करें सर जी। यस सर। तो थोड़ा सा बेसिक मैं एक चीज बता दूं आपको। आज मैंने पीडीएफ शेयर की है आपको, इनकम टैक्स बेसिस के नाम पे। आपको मोबाइल पे आ चुकी है, एक बार देख लीजिए। वैसे बुक का पार्ट है और विद इन कुछ टाइम बाद ये बुक भी हमारे पास आ जाएगी, तो उसमें से ही स्टडी करेंगे। पर जितना हमने अब तक रिकॉल कर लिया, थोड़ा यहाँ से दिखा दूं कि रिटर्न पार्ट हमने क्या क्या कर लिया। एक बार फटाफट आप यहीं से देख लीजिए फटाफट। ये सिस्टमेटिक स्टडी इनकम टैक्स एक्ट बेसिक आपको चीज बता दिया था क्या है, 1961। ज्यादा कुछ नहीं, थ्योरी चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है। आप लोग देख पा रहे हो, स्टार्टिंग से आता हूँ। क्या था, कौन सा चैप्टर है, इंट्रोडक्शन। तो पहले 4 सेक्शन के ऊपर बात करेगी। मेन में ना कुछ दिखाता हूँ जो आपने पढ़ लिया। अगर चलते जाए, ये याद है कुछ? डेफिनेशन ऑफ क्या, पर्सन। कितने तरह के थे, जल्दी बोलना सर। 7। कौन कौन से? इंडिविजुअल, मैं यहाँ से दिखा दूं आपको। इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। फर्म, एओपी, बीओआई, आज कुछ और भी लिखा हुआ है क्या, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। मतलब चाहे वो रजिस्टर्ड होना ना होना, क्योंकि उनका अलग लॉ है। इनकम टैक्स एक अलग लॉ है। मैं आपके ऊपर बंदिश नहीं कर सकता कि आप ये होने चाहिए, आप ये होने चाहिए, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा आपको। बस आप एओपी, कोई ग्रुप कुछ तो हो आपका। हाँ, वेदर यू रजिस्टर्ड और नॉट। नेक्स्ट है लोकल अथॉरिटी, बड़ा डिफरेंट बनाया हमने, जिसको हमने कहा म्युनिसिपैलिटी। लोकल कॉर्पोरेशन उसको कहा गया। लास्ट है एवरी, एजेपी। वर्ड देखो, एवरी, जो आगे क्या लिखा हुआ है, नॉट फॉलोइंग विद इन एनी ऑफ द प्रोसीडिंग सब क्लॉजेस, जो कहीं कवर नहीं हुआ। फिर बाद आप कह नहीं सकते ना तो मैं इंडिविजुअल हूं ना एचजीएफ, ऐसा इंडिविजुअल कह नहीं सकते आप लोग, क्योंकि लास्ट तो इंडिविजुअल होंगे भाई, इंसान तो है ही है तू। ठीक है, कि तेरी कोई जो आइडेंटिटी है, तेरा नाम है, जैसे मैं कहूँ साहिल गोयल, मेरा बैंक में अकाउंट है, तो मैं तो इंडिविजुअल हूँ। एसडी कॉमर्स करियर को रजिस्टर्ड कराऊं तो एजेपी बन जाएगा, आर्टिफिशियल पर्सन। सोल प्रोप्राइटर, जिसको कहते हैं कंपनी से डिफरेंट थिंग। कंपनी होती है आर्टिफिशियल पर्सन, आता अलग होता है, उसकी अलग स्टैंप है, कॉमन सील है, उसके कुछ फीचर्स आपने अलग पढ़े थे। फर्म अलग चीज है, उसके ऊपर अलग एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट लगता है 1932। सोल प्रोप्राइटर के ऊपर तो कोई एक्ट नहीं लगता। मैं अपने आप को सोचूं, चल मैं रजिस्टर्ड करा भी लूं, तो मेरे पे कौन सा एक्ट है, ना तो मैं फर्म हूं। अब मैं दीपक आर गोयल एसोसिएट की बात करूं, वो मेरी फर्म है। चलो वहां तो मैं माना एज ए पार्टनर बन गया, कि उस पर लॉ लगता है। कौन सा? पार्टनरशिप है। बच्चा कहता है सर वो भी तो एजीपी है, नहीं वो तो लॉ के अंदर आ गया ना, वो तो अलग पर्सन हो गए। फर्म, मैं खुद बोल रहा हूँ फर्म एक चीज है, बट एजेपी कौन होगा, जो कहीं अलग पर्सन है। एसडी कॉमर्स के नाम से रजिस्टर तो हर जगह पर है, साहिल गोयल। तो या तो इंडिविजुअल होंगे या फिर लास्ट एजीपी होंगे। इसके बाद जाके कुछ थ्योरी है, हमें अंदर से नहीं पढ़ना क्या है, क्या मतलब है, डिस्टिंक्शन नहीं पढ़ना। नेक्स्ट, ये कुछ थ्योरी याद है आपको? असेसमेंट ईयर पढ़ा था, और एक वर्ड है प्रीवियस ईयर। बेसिक टर्म में से असेसमेंट ईयर मतलब मेरी भाषा में, जिस साल ये आपने पैसा कमाया, असेसमेंट ईयर इज दैट ईयर इन विच यू हैव टू पे द टैक्स ऑन द अर्नड इनकम, द इनकम विच इज अर्न इन द प्रीवियस ईयर। सिंपल भाषा में क्रक्स है। हिंदी भाषा में असेसमेंट ईयर वो ईयर है जिसमें हम अपना टैक्स असेस करते हैं। असेस मतलब निकालते हैं, जांच करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। किस पे? उस कमाए हुए पैसे पे जो आपने पिछले साल कमाया है। सर पिछले क्यों बोल रहे हैं आप लोग? मींस जिस साल पैसा, जैसे आपके लिए भी 21-22, बट आपके पेपर में कौन सा आएगा, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर आपको जो आएगा वो आएगा 22-23। अब तो खत्म होने वाला है, 23 तो भी खत्म हो जाएगा, पेपर नवंबर 23 में है। और आपको असेसमेंट ईयर कौन सा आएगा, 23-24। रिमेंबर दैट, चेंज हो जाएगा, इससे बुक काफी चेंज होती है, जिसको अमेंडमेंट्स भी कहते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट था, सर ये ऐसे ही होता है क्या हमेशा, मतलब प्रीवियस ईयर में पैसा कमाओ, अगले साल टैक्स दो? मैं कहा हाँ जी ऐसे ही होता है, कोई एक्सेप्शन? हमने कुछ पढ़ी थी जी, 5 पॉइंट्स, आपको नहीं होगा मैं बताता हूँ। 5 एक्सेप्शंस हैं जिन लोगों को टैक्स प्रीवियस ईयर ही देना पड़ेगा, नॉट इन द असेसमेंट ईयर। सर ऐसा क्या कारण हो गया, उनको वहीं रख लिया गया? आते हैं, ये रहा आपके पास आगे जाके, मैं भी, ये रहा नंबर 1 शिपिंग बिजनेस ऑफ, किसका, जल्दी बोलिए। सब वर्ड इतना प्यारा बोल दिया, आपको दिमाग ओपन चलना चाहिए। बिजनेस भी शिपिंग, कोई आम बिजनेस नहीं है, उनकी दुकान नहीं है किसी फॉरनर की, शिप का बिजनेस है, मतलब कैरेज, कार्गो, जो सामान लेकर आते हैं। डॉक चार्जेस आप सुनते हैं, मैंने यहाँ बैठ के ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से कुछ सामान बुक कर लिया, वो आएगा तो बाय शिप या बाय एयर। अब बाय एयर ज्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा, तो मोस्टली क्या आता है, बाय शिप, हैवी भी आता है। बाय एयर इतना हैवी सामान नहीं आ पाएगा शिप के अंदर, तो समझिए इतने बड़े बड़े कार्गो आप देखते हैं, वो कंटेनर्स देखते हैं, कितने बड़े बड़े फ्लैट्स हैं, 4-4 हजार करोड़ रुपए का सामान, मतलब वन वन स्लॉट में। और वहां ये भी नहीं होता कि अभी चाहिए, इंस्टेंट चाहिए। फिर तो देखो आप भी कहेंगे सर अभी चाहिए, 10 दिन में चाहिए। मैं कहा इतनी जल्दी नहीं मिल पाएगा। फिर तो आप बाय एयर सोचिए, कोई महंगा मूंगा फिर क्या देखना, जब मैंने खाना ही मंगाना है, ठीक है। अगर वेट कर सकते हैं,
देन वेट कीजिए। वेट करेंगे फिर तो आप पहली ऑर्डर बुक करा के रखिए, महीना 2 महीने में चाइना से सामान आना है, कहीं और से आना है। बट वो बंदे कौन है, नंबर अगर बात करें नॉन रेजिडेंट, आप सोचिए पोर्ट पर आए, अब पोर्ट यहाँ तो है नहीं, कम से कम गुजरात जो नहीं कोस्ट लाइन जाती है साइड पे, मुंबई चेन्नई उधर साइड पे हो गया, और वहां पे आप आए, शिप रोका, सामान उतारा, आपका काम यही था। कैरेज तो आपको मैंने पहले पे कर दी होगी घर बैठे हुए ऑनलाइन बिल से, जो भी होता है। थोड़ा नॉलेज के लिए बता दूं, दो बिल होते हैं, एक होता है बिल ऑफ एंट्री, सुनेंगे कस्टम में, पहले इंटर में भी था, अब फाइनल में हो गया, बिल ऑफ एंट्री, और एक होता है बिल ऑफ लैडिंग, LADING, ये थोड़ा इकोनॉमिक्स में भी कभी सुना हो या बिजनेस में। हाँ, बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ लैडिंग। बिल ऑफ एंट्री होती है इन केस ऑफ इंपोर्ट, जब आप गुड्स बाहर से इंपोर्ट करते हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ कंप्यूटर पे, मैंने अपना बिल फाइल किया, भाई जी मुझे परमिशन दी जाएगी, मेरा माल इंपोर्ट कर रहा हूँ मैं, ऐसे तो नहीं कर पाऊंगा कोई भी सामान, कुछ गुड्स प्रोहिबिटेड होती हैं, नाम सुना, दोनों में फर्क होता है, बट एक होता है लिखा होता है बोर्ड, ग्रीन बोर्ड लिखा होता है प्रोहिबिटेड एरिया, कभी देखा हो आपने, हिल्स पे गए हो कि लिखा होता है, या कि लिखा होता है रिस्ट्रिक्टेड एरिया। अब दोनों में फर्क है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर कुछ लोग रिस्ट्रिक्ट है, जैसे आर्मी वाले जा सकते हैं, परमिशन होनी चाहिए पुलिस की, या कार्ड होना चाहिए स्पेशल, या VIP कार्ड होना चाहिए, लोग सोचते हैं हम ये भी कर लेंगे, प्रोहिबिटेड, कोई भी नहीं जा सकता, कोई भी नहीं, गवर्नमेंट भी नहीं, जिसका पावर है वो भी नहीं, कोई कारण होगा उसका रखा गया है। सेम प्रोहिबिटेड गुड्स भी आप यहाँ से आए तो स्मगलिंग करेंगे, आप यहाँ बैठ के सामान मंगा लेंगे, नशा नुशा मंगाएंगे, वो थोड़ा करना है हमने, आप कहते पैसे दे तो रहा हूँ, अच्छा ये थोड़ा पैसे दे रहा हूँ, तो इट्स अ प्रोहिबिटेड गुड्स, हथियार, वेपन्स, तो दिक्कत आ जाएगी, गवर्नमेंट ने अपने पास कंट्रोल रखा हुआ है, DGFT बोलते हैं इसका, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड, जो इसका प्रॉपर बात करता है क्या रूल्स हैं। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड गुड्स आ जाएंगे, बट थोड़ा परमिशंस, RBI, गवर्नमेंट, मिनिस्टर, बहुत बड़े लिंक्स चाहिए तो आएंगे, ऐसे ही थोड़ा आपको कोई सामान मंगा देंगे। अब चाइना, सबको पता है बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है वर्ल्ड की, तो सब वहीं के तो लेके सामान यहाँ के बेच रहे हैं, और बड़ा सस्ता वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। पर हमने इतना ओपन नहीं करा, हर बंदा रास्ता पकड़े बैग उठाए चल चाइना, फिर तो इधर कौन बेचेगा, इधर कौन मैन्युफैक्चरर बचेगा। आप तो कभी इनिशिएटिव नहीं लेंगे इंडिया में फैक्ट्री लगाने का, प्रोडक्ट बनाने के लिए, क्यों पंगा लेना, लगता है क्यों दिमाग खराब करना है, वहां जाओ लाओ और यहाँ बेचो, तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो कुछ गुड्स रिस्ट्रिक्ट किए गए, कुछ फ्रीली इंपोर्ट किए गए, मंगाओ यार क्या दिक्कत है। एक्सपोर्ट अलग चीज हो गई, तो बिल ऑफ एंट्री फॉर इंपोर्ट, बिल ऑफ लैडिंग फॉर एक्सपोर्ट, वो चीज हो गई। तो शिपिंग बिजनेस है, सोच के देखिए, कोई फॉरेन का मिस्टर जॉन, मैं एग्जांपल लेता हूँ, वो पोर्ट पे आया, उसने सामान उतारा, वापस जाने लगा, तो क्या आपकी ड्यूटी नहीं बनती उससे टैक्स लिया जाए। बच्चा कहता है उसका क्या चक्कर, वो कौन सा इंडिया आया है। मैं कहा उसने पर पैसा कहाँ से कमाया, सोचा जयेश, इंडिया से। सामान किसने मंगाया, इंडियंस ने, फिर इंडिया आए क्यों, अगर ऐसी दिक्कत ही, बाहर खड़ा रहे, इंडिया आए क्यों, पोर्ट पे आया, सामान उतारा, अच्छा हमारे लोग यहाँ से सामान मंगाते हैं, तुम लोग वहां से सामान लाके देते हो, इंडिया गवर्नमेंट देख रही है बैठी, ये क्या चल रहा है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, फॉरेनर प्लेयर्स अभी IPL होने वाले हैं, कुछ और इंडिया आए, खेल के चले जाए, करोड़ रुपए लेके, हम देखते रह, मजा आ गया, मजा आ गया, हमें क्या मजा आया, तुमको तो मजा आया कि वो ऐसे खेला, वो ऐसे खेल रहा है, गेल ऐसे खेलता है, फलाना ऐसे खेल रहा है, हमें क्या मिलेगा। आप कहते हैं आपका क्या किया जी मैंने आके, नहीं, हमें टैक्स चाहिए। वो आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में, जो बात करेगा रेजिडेंशियल स्टेटस। अभी तो आप पढ़ रहे हैं ना पर्सन, फिर डीपली लड़ाई होगी, सर पर्सन तो आप बोल रहे हो सही बात है, पर आपने ये चेक किया क्या वो पर्सन इंडिया का नागरिक है भी या नहीं। मैं क्या, फिर वो चेक कैसे करेंगे सर, उसके अलग रूल्स हैं। मैं उसके फर्क क्या पड़ता है सर, कल तो आपने रेट लगाए, फर्क क्यों नहीं पड़ता, रेजिडेंट के लिए अलग रेट है, नॉन रेजिडेंट के लिए अलग रेट है। मैं, और भी कोई अंतर है, हाँ जी, स्कोप ऑफ इनकम, हम बोलते हैं इनकम एक्रू या अराइज इन इंडिया, रिसीव्ड एनीवेयर, पैसा कहां कमाया, इंडिया में, मिला कहां, जहां मर्जी, कमाया कहां, तो हम तो टैक्स लेके हटेंगे। उल्टा आ जाइए, इनकम एक्रू अराइज या डीम टू एक्रू, बहुत अच्छा लॉ है, कहां, आउटसाइड इंडिया, बट रिसीव्ड, अब पैसा कहां कमाया, कमाया कहां, बाहर, पर मिला कहां, तो फिर पैसा लेंगे, वो इंडिया बीच में आ गया। जहां इंडियन है, आप इंडिया से बाहर हो जाए यार, इंडियन है तो हम स्टेटस रखेंगे आपका। तो ये सारी चैप्टर 2 बात करेगा। ऐसे ही शिपिंग वाले NR ने सादा ही थोड़ा यहाँ आना है, वो तो बेचारा आया, सामान छोड़ा और चला गया, तो हमें क्या मिला, हम उसको कहेंगे भाई, वो कहेगा जी आपको क्या, मैं अगली बार आता हूँ, क्या मानते हैं आप, हम विश्वास ही नहीं करते हिंदुस्तानी, ये तो आएगा नहीं आएगा, जाकर दोस्त है बर्थडे पार्टी, कोई नहीं, मैं ना 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 ना, कहता आज तो कम पैसे हैं, कोई नहीं आज कम कर लेते हैं, कल और आएंगे और कर लेंगे, ये तो दो,
आप भी लालच में फंस गए, मर्जी तेरी है कि 2000 है, कल को 3-4 इकट्ठे हो जाएंगे, बढ़िया करेंगे। मैंने ना बढ़िया छोड़, हम 2 की कर लेंगे, हम इतने में खुशी बहुत है अपने को। तो कल को 3-4 आएंगे वो कर लेंगे, ये तो दे। इधर पता चले 2 भी नहीं हो पाई, 6 भी नहीं हो पाई। सो हिंदुस्तानी वैसे विश्वास नहीं करते, और ऐसे बंदे भी वैसे ही नहीं। शिपिंग बिजनेस है यार, तू कभी इधर ना आए दिक्कत हो जाएगा। तो सेम, और स्पेशली कहा इंडियन नहीं कहा, शिपिंग बिजनेस ऑफ इंडियन, तो फिर यहीं का नागरिक है, उसको क्या दिक्कत, तो ढूंढ लेंगे अपना आधार कार्ड वगैरह। आप कहीं तो काम कर रहे होंगे, जीएसटी नंबर, बहुत कुछ होगा आपका इंडिया में। मैं कहूँ जी मुझे कौन पकड़ने वाला, तो सब रिकॉर्ड होता है हमारे पास, एवरीथिंग रिकॉर्ड है, जब ढूंढने भी आ गए। पर एनआर को नहीं रोक सकते, वो कहेगा जी मेरा तो इंडिया में लिंक ही नहीं। हाँ, उसको पर लीव कर सकते हैं इंडिया, थोड़ा टैक्स का भी पॉइंट दिया हुआ है इनकेस ऑफ 7.5%, वो हमारा सिलेबस में नहीं बट, तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। तो कैसे टैक्स निकालेंगे सर, क्या सिस्टम है, नहीं हमें थ्योरी जानना है, जस्ट वो चैप्टर का पार्ट है। ये सेक्शन पीजीबीपी का है, जब बिजनेस वर्ड आ गया तो पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, 44 के करीब जाके सेक्शन लगता है, लास्ट सेक्शन है 28 से 44, तो वहां जाके करेंगे, अभी बात नहीं करेंगे, अभी पर पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट किसको रखा गया, असेसमेंट ऑफ पर्सन, क्या जल्दी बोलना, अब नाम इतना खुद बोल रहा चिल्ला चिल्ला के कि मैं इंडिया छोड़ के जा रहा हूं। अब आप खुद बोल रहे हैं सर मैं इंडिया छोड़ के जा रहा हूं, क्या मैं आपको ऐसे जाने दूंगा? नहीं, पहले आप हमारे गवर्नमेंट के क्या क्लियर कीजिए, ड्यूज, पैसा। जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पैसा देखो, उनकी ड्यूटी है। फिर वो कह रहा हूँ, उस दिन बच्चों से बात हो रही थी, बात आई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जब जैसे विजय माल्या है, लंदन बैठा है, वो यूके बैठा है, तो लोग बात है उसको क्यों नहीं पकड़ा, तो उसके लिए इतने पैसे देने हैं। मैं कहा दोबारा रिपीट करना, उसने किसके पैसे देने हैं, बैंक के, गवर्नमेंट के नहीं। दोनों अलग अलग चीजें हैं। बैंकिंग इज ऑल्सो कंपनी, आप पढ़ेंगे ग्रुप 2 में मेरे पास, बैंकिंग इज अ कंपनी, बैंक अपना काम करे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी अलग डिपार्टमेंट है, कौन, इनकम टैक्स। या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होना मोदी सरकार, सरकार का थोड़ा पैसा देना है, बैंक का देना है। आपने मेरे पैसे देने हैं या किसी दोस्त के देने हैं, मुझे मेरे पैसे मिल गए, मुझे आपसे क्या मतलब, मुझे आपसे क्या लड़ाई, आप ठीक बंदे हैं, मेरे लिए तो अच्छे बंदे हैं। अब किसी के लिए कोई दोस्त बुरा भी हो सकता है और अच्छा भी, मेरे लिए तो अच्छा है। अब कहते वो बहु है, मैं तेरे नहीं होएगा, तेरे पैसे नहीं देता होएगा, मेरे तो दिए उसने। तो उसने इनकम टैक्स में घपला नहीं किया, इनकम टैक्स तो बिल्कुल ओके है उसका, तो हमने उसको रोका भी नहीं। तो हमारे लिए वो पर्सन ऐसा था ही नहीं कि उसको मैं रोकूं, मेरी हिम्मत ही नहीं बनती सर। आपको मैं कहीं जगह रोकूं कि यश तू गलत कर रहा है, ये पहले मुझे दिखेगा, कौन है तू? बताइए, मेरी पावर बनती है वो रोकने की? आप पर निर्भर करो, बता रहा बच्चों को मैं, नीचे लड़ाई चल रही है, मैं जाके छुड़वाने लग जाऊंगा, लगेंगे पहले इसको मारते हैं सारे को, ये कौन है, ना तेरी तरफ से ना मेरी तरफ से, तो कौन है, कहाँ क्यों आया यहाँ पे? तो आप पंगा लेंगे कभी? अब कहते लड़ो लड़ो मारो मुरो, बल्कि इनको ईंट ऊंट दे के आऊंगा, मारो इसके सिर पे मारो। अपना क्या लिंक है? अपना कोई दोस्त मित्र होगा वो पहले जाके रोकेंगे। सेम गवर्नमेंट से बैंक का या इनकम टैक्स का कोई लिंक थोड़ा है कि हाँ जी इनकम टैक्स का पैसा नहीं दिया या बैंक का नहीं दिया, तूने क्यों जाने दिया, मैं कौन सा रोकने वाला बंदा हूँ यार, मैं तो पावर ही नहीं। तुम वीजा क्यों लगा रहे हो, लेगा तुम देखो ना, मुझे क्यों दिक्कत दे रही है, उसको वहां पे जो पीआर ले रहा है, उसका वहां इंग्लैंड का परमानेंट रेजिडेंस बन रहा है, तब रोको उसको। अब यहाँ पे जितने मोस्टली बिल्डर्स हैं, मोस्टली जितने बढ़िया लोग काम कर रहे हैं, सब करोड़ों में काम है, छोटे मोटे काम तो है नहीं। और लोन भी करोड़ों के, अपनी कैपिटल तो है नहीं, 500 500 करोड़ 600 करोड़, और सब कनाडा के पीआर हैं। सब दुबई भाग जाते हैं, कोई कनाडा भाग गया, कोई ऑस्ट्रेलिया, सबने पीआर रेजिडेंशिप ली हुई है। बीच में इन्वेस्टमेंट प्रपोजल चला था कनाडा का, अगर आपको पता हो कि आने जाने की जरूरत नहीं है, आप 2 करोड़ रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट करो, पूरे परिवार की पीआर खत्म। अब जिनके पास पैसे इतने, बोल रहा हूँ मैं, 400 400 करोड़, तो क्या चीज है 2-3 करोड़, वहां पे पेट्रोल पंप लगा दो। इन्वेस्ट कर दिया पैसा, सारे टब्बर का, 4-5 लोग हैं, बच्चा बच्ची जो भी हैं, सबका क्या मिल गया, पीआर मिल गया। आप तो पक्का वहां के हो गए। इधर गेम फिलती दिखी, उस कंट्री भाग जाएंगे, जहाजी पकड़ना है, फटाफट पहले तैयारी, टिकटें टुकटें फ्रॉड, लबी जाओ। और उधर की कंट्रीज के लॉज ऐसे हैं, और वो अपने सिटीजनशिप को क्यों तंग करेंगे? आप उधर की गवर्नमेंट को फोन करेंगे, हमारे बंदा हवाला करो, क्यों भाई, तेरी क्या दिक्कत है? वो कहते हैं हमारा सिटीजन है। अगर वहां के सिटीजन ना हो तो गवर्नमेंट कोऑपरेट करे, तभी तो यूके गवर्नमेंट कोऑपरेट नहीं कर रही। इतने पैसे इंडिया गवर्नमेंट के देने बैठा है, देखिए अरे कब आएगा, वो आते नहीं। इतने तक बंदा ढूंढना मुश्किल होता है मुझे, इंग्लैंड में ना पता हुआ दोगी यार, इतना बड़ा वर्ल्ड है, ऊपर से वो बंदा इतना तो है नहीं, इतना बड़ा वीआईपी पर्सन है कि वो ना मिल पाए इंग्लैंड में, कहाँ बैठा है, सुन के मजाक लगता है। पर वो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस ऐसे हैं जो हम उसको कॉपरेट करेंगे, हमारा सिटीजन है, हमारे अकॉर्डिंग ठीक चल रहा है, हम क्यों पकड़े? तो बहुत सारी चीजें काम करती हैं। नंबर 3 एग्जांपल्स हैं, असेसमेंट ऑफ एओपी और बीओआई और एजेपी फॉर्म्ड फॉर अ, क्या वर्ड है, पर्टिकुलर इवेंट। एग्जांपल दी थी, आपने एओपी बीओआई बनाई क्यों, एक छोटे मोटे टास्क के लिए,
उसी एग्जांपल में बेस्ट देता हूँ, है एग्जीबिशन। दिल्ली एक एग्जीबिशन लग रही थी, 3-4 दिन की, ट्रेड फेयर बोलते हैं आप लोग जैसा वर्ड। तो हम सब लोग इकट्ठे हुए, आजकल नए नए जुड़े हैं, मैं क्या सब 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, 15-20 लाख इकट्ठे हो जाएंगे, कुछ ऐसा डिफरेंट सा सामान लेके वहां एग्जिबिट करते हैं। जैसे अपने यहाँ पे दिवाली के टाइम पे स्टॉल्स वगैरह लगाते हैं लोग, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन पे या जन्माष्टमी पे, तो कृष्ण जी की ड्रेसेस वगैरह रख के अलग पैसे कमाए, 3 दिन का फंक्शन है, पैसे कमाए और घर चले गए। तो सरकार के लिए हमने पर्टिकुलर इवेंट बनाया। अब इवेंट तो हम सब लोग इकट्ठे हुए, उसके बाद पैसे पूसे कमाए, घर चले गए, टैक्स कौन देगा? अब अगले साल तो हम इकट्ठे नहीं होंगे, अगले साल तक कौन वेट करे कि हाँ तू कहाँ है, तू कहाँ है, कौन टैक्स देगा? नहीं। तो गवर्नमेंट कहती जब वो इवेंट खत्म हुआ, जिस पर्पज के लिए आपने एओपी, बीओआई, एजीपी बनाया था, मैं हाँ जी वो तो मकसद खत्म हो गया, क्या आगे दोबारा काम में गारंटी नहीं है, करे ना करे, एक एग्जीबिशन था, हम इकट्ठे होके चले गए, या 4 दोस्तों ने इकट्ठे होकर फॉर द टाइम बिंग कोई पार्टनरशिप कर ली या कोई स्टॉल लगा ली, सिंपल बात। तो अब क्या करें? उसका टैक्स सेम ईयर में ही क्या होगा? पे होगा, नॉट इन द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ पर्सन्स, पर्सन सारे तरह के, लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। पता चल रहा है बंदा अपनी प्रॉपर्टीज बेच रहा है, ट्रांसफर मतलब सेल, ट्रांसफर मतलब सेल, क्यों बेच रहा है? टैक्स बचाने के चक्कर में, कि जब गवर्नमेंट मुझसे पैसे मांगे मैं कहूंगा मेरे पास पैसा है नहीं, खत्म, उड़ा दिए। जैसे आपके पास जो पैसे थे आपने कहा खू लिए, बाद में जो बारी आई दोस्त कहते पार्टी खत्म, आपके सामने थे, खत्म हो गए, जहां लगाने थे लगा दिया, भाई ये लेना था, ये लेना था, तेरे सामने खर्च करे, अब तो खत्म हो गए। तो गवर्नमेंट मेक श्योर दैट अगर हमें ऐसा कुछ पता चलता है, मोस्टली केस होता है इंसॉल्वेंसी का, कि बैंक करप्ट हो रहा है बंदा, लाइकली उसकी बोली वगैरह लग रही है, ऑक्शंस हमने पढ़ा हुआ है, वो लग रहा है, तो उसकी पार्टी में आप भी पहुंचिए, जो जैसा पैसा रेट तय होगा 40-60, सारे पैसे तो देगा नहीं वो, 40-60-80% रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट हम बोलते हैं वर्ड, तो जो मिलेगा वो रिकवर कीजिए, और सेम ईयर में, अगले साल ही कुछ मिलने वाला, आप कहते मैं फिर आता हूँ, ना ना ना, सेम ईयर जब पता चला वो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, डन। जैसे गवर्नमेंट उसके पब्लिक नोटिस भी इशू करती है, उसको कभी नाम सुना हो आपने, पब्लिक नोटिस, उसके द्वारा अखबार में भी नोटिस निकालती है कि ये बंदे से इतने पैसे हम लेने हैं, बैंक भी नोटिस निकालता है, बैंक ने तो कई बार नोटिस बोर्ड लगाया था, हमने अच्छी वोटें लगाई हैं कि जो बंदे फर्स्ट आए हैं, बैंक लगाता डिफॉल्टर लिस्ट, ये हमारे बैंक के नामी कलाकार हैं, इन लोगों से इतना पैसा हमने लेना है, एकदम खुश हो गए, ओए मैं देखा कल तेरी फोटो लगी थी बैंक में, बड़ा अच्छा लगा, कहता अच्छा क्या लगा, साले पैसे देने उनके, इसलिए लगाई है, हम लगा अच्छा, मैंने शायद अच्छी चीज होगी, कहता अच्छी नहीं है, हमको पैसा देना है, मैंने ऊपर नहीं पढ़ा, तो नहीं कहा पढ़ा था, डिफॉल्टर लिस्ट, ये डिफॉल्टर्स है हमारे, उनसे वो बैंक नोटिस लगाता है, क्यों लगाता है? इसलिए एज अ पब्लिक अवेयरनेस। अब आप बैंक के इंसॉल्वेंट हो गए, मुझे क्या पता है, अब आप मुझे मिल गए रास्ते में कहीं, फिर वही डील डूल होगी, मैं तो आपको अच्छा बंदा मानता था, मैंने आपको और पैसे दे दिए या आपसे डील कर ली। एक दिन मैं बैंक गया, मैं मैनेजर को मैं क्या फोटो क्यों लगाई है, कहता है इस बंदे ने हमने से पैसे लेने हैं, डिफॉल्टर है, मैं कहा अच्छा, मैंने तो अभी भी इसको पैसे दिए, तो मतलब कहता तू भी लाइन में आ जा, तेरे भी नहीं देता ये, हमारे भी नहीं दिए, तेरे भी नहीं देने। जब कोई पर्सन बेदखल, सुनते हैं वर्ड, अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया, ठीक है ना, वो पब्लिक नोटिस निकालते हैं जी न्यूज़पेपर में, कभी आप सुनेंगे कि वो कहते क्यों, कारण क्यों, इसलिए अब मुझे क्या पता आपकी क्या रेपुटेशन है, क्या सीन है, घर वालों से क्या लिंक है, आप अपने फादर मदर का नेम यूज करके अच्छे खासे पैसे लोगों से ले रहे हैं, आप कहेंगे उनका बेटा जी चोरी दे देते हैं 1000-2500 रुपए, आप सब दे ही जा रहे हैं, पैसे उधार उठाई जा रहे हैं मार्केट से, लोग दी भी जा रहे हैं, इन द एंड पता ही था, पता इंसॉल्वेंट है, पैसे तो है नहीं, फ्रॉड करना है, आप जाएंगे उनके माता पिता के पास कि मैंने आपके बेटे को इतने पैसे दिए जी, वो आज फोन नहीं उठा रहा, पैसे नहीं दे रहा, वो कहेंगे सर गलती आपकी है, देखो हम 1 रुपया भी इसमें लायबल नहीं है, कारण क्यों, हमने उसको डे वन से, वेरी बिगनिंग, अपनी प्रॉपर्टी से क्या कर रखा है, बेदखल। तो कहते ये हमें क्या पता, मैं क्या, वो प्रूव करेंगे, वरना फादर मदर को पैसे देने पड़ेंगे, प्रूव क्या करेंगे, सर न्यूज़पेपर देखिए, हमने न्यूज़पेपर में भी प्रिंट करवाया, मतलब एक नहीं 3-4 रीजनल लैंग्वेज में, जो आपके लोकल या सोसाइटी की चलती होंगी, जैसे इंग्लिश द ट्रिब्यून वगैरह चलता है, पंजाबी, ये नहीं कि मैं इंग्लिश में छुपाया, और पंजाबी में तो पढ़नी ना आती, हो गया मुझे क्या पता, फोटो देखी आपके बेटे की, अच्छा लगा, आगे तो पता नहीं नीचे क्या लिखा है, अनपढ़ बंदे को तो फोटो देख के मजा आया, जैसे अखबार में मेरी फोटो छपचे, सारे खुश हो गए, साहिल सर की फोटो, आगे तो पढ़ लो सालो, ये आगे भी क्या लिखा है, और जिसको पढ़ना नहीं आता उसको तो खुशी है, काट के ले आया खबर, सर देखो, मैं कहा नीचे से भी काट दे, फोटो रख ली, अपन तो पढ़े लिखे लोग हैं, क्या लिखा हुआ है, समझ रहे फीलिंग, उसको क्या पता। तो सेम चीज हिंदी, इंग्लिश, वो रीजनल उस जगह की लैंग्वेज होगी, और वो चेन्नई जाके किसी से पैसे ले ले, अपने को चिंता नहीं भाई, अपने को पता ही नहीं वो कौन है, वो तुम लोग की गलती है, उसको जब बिना जाने कौन पैसे देगा बताइए मुझे, ठीक है ना, वहां का बैंक कुछ भी, पर आजकल बैंक का सिस्टम तो बड़ा प्यारा हो गया, 2 चीजें आपसे मांगते हैं लोन के टाइम पे, एक पैन कार्ड, एक आधार कार्ड, खत्म बात,
कारण क्यों? हर जगह पैन कार्ड लिंक है, आधार कार्ड लिंक है। उससे अगर आपने कहीं से भी लोन लिया होगा, पैन इंडिया, पैन इंडिया समझते हैं, ऑल ओवर इंडिया, नॉट ये कि पहले तो क्या था, दो बैंक साथ में है ना, मैं इस बैंक से पैसे लेके फ्रॉड कर लूं, इस बैंक को नहीं पता, इतनी बड़ी दिक्कत थी। तो फ्रॉड तो आप पे होना है। मैं आपसे 200 रुपए ले जूं और साफ क्या के गाली गलौज करके मैं तेरे पैसे नहीं दूंगा, साथ वाले से फिर 200 रुपए ले जूं, वो भी दे रहा आगे, उसको पता ही नहीं। अब जब से पैन बेस हुआ, तो आप जब भी किसी बैंक के पास, मैं नीचे जाऊँ मान लो पीएनबी में कि मुझे लोन चाहिए, मैं कोई चक्कर नहीं सर, आप पैन कार्ड आधार कार्ड दे दीजिए, उसे कुछ नहीं करना है, सिस्टम में जाना है, सिबिल स्कोर होता है, आप सुनेंगे क्रेडिट स्कोर बोलते हैं, आप लोगों ने एड्स में टीवी में आता है, यहाँ सिबिल बोलते हैं, सिबिल मतलब डिफॉल्टर्स लिस्ट है, इसमें आपका नाम नहीं आना चाहिए, या सिबिल स्कोर आपका क्या चल रहा है, हाई या लो। तो मैंने तो पता नहीं है, पता नहीं कुर्सी पे बैठे अपना देखी जा रहे इधर क्या चल रहा है, उसने कुछ टाइपिंग टूपिंग करी, यार सर आपको तो पहले भी लोन चल रहा है, मैं इसको कैसे पता चल गया, कारण सारी कुंडली बोल रहा है पैन कार्ड, इस पैन नंबर पे आधार पे एचडीएफसी का आपका होम लोन चल रहा है, मैं क्या, हाँ चल रहा है, आपने पैसे भी नहीं दिए उनके, मैं अच्छा ये भी है भाई, मैं सिर्फ ये बताता शायद लोन चल रहा है, यहाँ सर पैसे भी नहीं दे रहे उनके, आपका नेगेटिव सिबिल स्कोर जा रहा है, अब मेरा कभी लोन हो ही नहीं पाएगा। अपन एचडीएफसी नहीं गए, पीएनबी गए, बिल्कुल उल्टे, वो प्राइवेट गवर्नमेंट की पता ही ना चले, दूर दूर तक लिंक नहीं, नहीं सर वो डॉक्यूमेंट बेस कर दिया, आपकी आईटीआर आपसे मांगी जाती हैं, आजकल हम भरवा रहे हैं लोगों की इनकम टैक्स रिटर्न्स, आप कुछ तो दिखाएंगे, लोन ले रहे हैं, चुकाएंगे कैसे, कोई इनकम होगी, 2 3 4 लाख 5 लाख साल की, कुछ तो सिस्टम होगा, एवरीथिंग प्रॉपर सिस्टमेटिक है, ये नहीं कि कुछ भी लोगों को वैल्यू नहीं पता आईटीआर की क्या वैल्यू है, इस टाइम हम भरवा रहे हैं राइट नाउ, पिछले 3 साल की रिटर्न इकट्ठी भरी जा रही है, पहली बार इतने सालों में मौका आया है, कारण क्यों, वो मोदी सरकार की स्कीम है कि अभी भी, और पेनल्टी है सिर्फ कितने रुपए, 1000 रुपए, पहले यही पेनल्टी थी 10-10 हजार रुपए, और आपके भी घर वालों में किसी ने आईटीआर ना भरी हो पिछली, या अभी शुरू करनी हो, तो भरवा देना, फायदा करना उनका, कारण क्यों, कट्ठी 3 भरी जा रही है, बैक डेट से 3 भरी जा रही है, वरना दोबारा मौका नहीं मिलेगा, मोस्टली फॉरनर तो भराते हैं, कारण एम्बेसी में देनी होती है, वो तो हमारे पास बहुत क्लाइंट आ चुके हैं, ये आपको पता होना चाहिए, अभी तो 1000 पेनल्टी है 31 मार्च 23 के बाद, ये कोई पिछली रिटर्न भरी नहीं जाएगी, काटा मार देना, हम मान लो जिसका कोई गैप पड़ गया, वो गैप पड़ गया, फिर सिर्फ एक ही रिटर्न जाएगी, जो करंट आप कमाएंगे, कौन सा पैसा कमाएंगे, 22-23 की, वो 31 जुलाई तक, आपको पता ही है, 22-23 में जो मैं आपको पढ़ा के मान लो पैसा कमाऊंगा, उसके रिटर्न कब तक देनी है मैंने, 31 जुलाई 23, तो अभी भी मौका है, आज तो जनवरी चल रहा है, फेब और मार्च, 1000 1000 रुपए 3 रिटर्न भरवानी है, तो 3000 पेनल्टी, और 5 लाख तक आप देख ही चुके, कोई टैक्स नहीं है, इसलिए अब मान लो भरवा लो 3.5, फिर भरवा लो 4, फिर बनवा लो 4-25, एक एवरेज ही बन जाएगी ना सरकार की निगाहों में, 3.5 4 4 25, मोटा मोटी 10-11 लाख रुपए हो गया, आपके पास है, मतलब चाहे है नहीं है, तो एक निगाह तो बन जाएगी कि हाँ आईटीआर है, कहीं लोन लेना पड़ गया, कहीं कार लेनी पड़ गई, कुछ भी वहां क्या चाहिए, रिटर्न है। अब सैलरी वालों का लोन बड़ा जल्दी होता है, कहीं को सैलरी आपके घर में पर्सन हो, जो नौकरी पेशा हो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई हो, उनको कुछ नहीं करना जी, जस्ट फोन पे बोलना है 50 लाख का लोन शाम को आ जाएगा, अब बड़ा फर्क है, मैं इतने पैसे कमाता हूँ, मुझे कोई लोन नहीं दे रहा, ये बेचारा 40-50 हजार रुपए की नौकरी करता है, इसको मिनट में लोन दे दिया, कारण फिक्स्ड इनकम, उसके खाते में पैसे आते हैं, वहीं से उसकी किस्त काट लिया करेंगे, अपने को क्या चिंता। अब तू बिजनेसमैन है, तेरा पता नहीं, कभी खाते में करोड़ कभी जीरो, तेरा पता नहीं, आज रखता है फिर उड़ा देता है, फिर सामान ले लिया फिर बेच दिया, पता नहीं तू क्या करता है क्या नहीं, अब करता अच्छा काम है, करोड़ों में खेल रहा है, पर गारंटी नहीं ना तेरी, हमें सर्टन अमाउंट चाहिए, 50,000 महीने का फिक्स आता हो, 15-20 हजार तेरी किस्त बना देंगे, तो गाड़ी का कार लोन, एम्प्लॉय का 1 मिनट में हो जाएगा, एम्प्लॉई है कुछ नहीं करना, भले आओ एक अपनी स्टेटमेंट दे दो, बस सैलरी स्लिप बोलते हैं हम लोग, सैलरी स्लिप वो दे दो, बताओ बताओ कौन सी गाड़ी लेनी है, वो मिल जाएगी शाम को, मतलब बड़ी जल्दी, फास्ट है, फास्ट क्यों, बैंक बड़ा सिक्योर है, बैंक कहता है अपन इसके पीछे पीछे भागना ही नहीं, इसके अकाउंट को क्या लगा देंगे, ऑटो डेबिट, कभी सुना वर्ड, ऑटो डेबिट, आपके अकाउंट से हर महीने आप बताएंगे डेट कि पहले 10 तारीख तो तनख्वाह आएगी, तो आप 20 तारीख मान लीजिए कि हर महीने की 20 तारीख को मेरे अकाउंट से पैसे काट लेगा ना, आपने को पूछने की जरूरत ही नहीं, जानने की जरूरत ही नहीं आपके पीछे पीछे, वरना फिर ड्यू करो, फिर आप आओगे, पर क्या झंझट रहता है, तो सैलरी वालों का बेनिफिट है, तो ये सब पैन कार्ड उसके है, गवर्नमेंट बहुत इन चीजों पे वर्क कर रही है, धीरे धीरे सीए की वैल्यू क्यों बढ़ रही है, इसी कारण तो बढ़ रही है, आने वाले टाइम में आपको बता रहा था इनको मैं फर्स्ट लेक्चर में, आने वाले टाइम तो ये होने वाला है, आपको कैश डिपॉजिट करने पे भी खर्चा पड़ेगा, कैश डिपॉजिट पे, जैसे ना हम 5 साल पहले बातें करा करते कि टाइम आ जाएगा, लोग बच्चे हंसते तब, मैं टाइम आ जाएगा आपको बैंक में पैसे रखने के चार्जेस देने पड़ेंगे,
लोग कहते हैं जी ये भी होता है, मैं क्यों नहीं होता, सोच लो। एटीएम कार्ड आप यूज करते हैं, 400 500 रुपए जाते हैं उसके। अच्छा कार्ड है प्लेटिनम टाइप वाला, उसके 600 रुपए आप लोग दे रहे हैं अलग। एसएमएस चार्ज अलग दे रहे हैं, 15 रुपए क्वार्टर के हिसाब से, 60 रुपए साल के। चेकबुक के अलग के दे रहे हैं 200 रुपए। हर चीज के लॉकर के अलग से 25 5 5 हजार रुपए का लॉकर है। अगर सुना हो लॉकर सर्विस तो सुना हो, गारंटी फिर नहीं। प्राइवेट बैंक में कल पूछ के आया, 6 हजार रुपए साल की खर्चा। मैं हद होगी। क्रेडिट कार्ड पे अलग ब्याज, हर चीज का खर्चा है। आने वाले टाइम में तो हद ही होने वाली है। सेविंग अकाउंट पे खर्चा आने वाला है, जो सेविंग अकाउंट होता है आम बंदे का, उस पे भी। कि आप अगर सेविंग अकाउंट में कैश जमा कराएंगे तो पर 1000 रुपए 25 पैसे आपको खर्चा लगेगा। आपने अगर 1 लाख जमा कराए तो 100 × 25 पैसे कर लेंगे तो 25 रुपए खर्चा, या 2.5 रुपए खर्चा ऐसा लगेगा, तो 3 रुपए खर्चा फ्री का गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट कहती है फिर ना रख, घर पे रख ले। मैं ना घर पे फिर चोरी हो जाएंगे। और कैश पे और शिकंजा कस रहे हैं कि सारे बंदे क्या बिजनेस क्या करें, ऑनलाइन बैंकिंग। अकाउंट ओपन करो, अकाउंट पे चेक बांटो, क्या दिक्कत है। आपस में चेक एंट्री करो, पेटीएम गूगल पे करो, सब ट्रांजेक्शन घुमाओ, यूपीआई आप बोलते हैं पेमेंट, ठीक है ना, वो करिए। ये गवर्नमेंट की सोच है। कोरोना में और ज्यादा इस चीज को बढ़ावा मिला, सब लोग पेटीएम गूगल पे आ गए। तो ये थिंकिंग है कि जितना ही इनकम टैक्स को ऑनलाइन ले जाएंगे, आप बैंकिंग से जुड़ेंगे, हर बंदे की पक्के में खर्चे आने शुरू हो गए, पक्के में इनकम आनी शुरू हो गई, जो बोलते हैं ना व्हाइट मनी में। तो वो चीज है। एंड द लास्ट वन, डिसकंटिन्यूड बिजनेस। जो बिजनेस ही आपने क्या कर दिया, बंद कर दिया, फिर उसका हिसाब निबेड़ो यार। जो बिजनेस ही बंद हो गया, हाँ यहाँ हम फिर भी कह देते हैं कि चलो अगला साल आपको मौका दे देंगे, आप रिटर्न तो भरेंगी। पर मैं कहता हूँ जो साथ के साथ निबड़ जाए ज्यादा बढ़िया। अब 3 4 महीने बिजनेस किया, बच्चा कहता है 3 4 महीने में करा क्या होगा, चल कुछ भी करा सरकार को तो बता दो। मान लो कुछ परचेज करी होगी, कुछ सेल करी होगी, कुछ सामान सुमून कुछ जो भी करा, जो भी सीन आपका है खत्म करिए। तो 5 एक्सेप्शन आते हैं। नंबर 1, शिपिंग बिजनेस ऑफ एंड असेसमेंट ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया, द पर्सन ट्रांसफर एसेट्स फॉर अवॉइडिंग द टैक्स। नंबर 4, एओपी बीओआई एजीबी फॉन्ड फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट। एंड लास्ट वन, डिसकंटिन्यूड बिजनेस। ये आपकी आगे स्लैब्स तो कल मैंने लिखवाई थी, मैं दोबारा आपको यहाँ से पढ़ाता हूँ, यहाँ से पढ़ लो बस। यहाँ से थोड़ा उल्टा लिखता है। हम लिखते हैं एज लेस देन 60, फिर लिखते हैं एज 60 और मोर पर लेस देन या 80 या एग्जैक्ट 79। ये पहले उल्टा चल रहा है, क्या ध्यान से पढ़ना। ये असेसमेंट ईयर किसके हैं नमन, 21 22 के में। फिर बोल रहा हूँ अभी चेंज होने वाला है, पुराना है वो क्या है, उसके बाद 22 23 आएगी, आपके लिए तो और आ जाएगी 23 24। सुनने वाली बात है। फॉर एन इंडिविजुअल मैन और वुमेन। बच्चा कहता है क्यों बोला, एक्चुअली पहले फर्क होता था। आज से 10 साल पहले 8 साल पहले फर्क होता था। लेडीज के लिए थोड़ी ज्यादा इनकम, 20 30 हजार का नहीं, लाखों में फर्क है। उनको 180 बेसिक, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, अपने टाइम से भी पुरानी, 2012 से। अब मैंने इनकम टैक्स पढ़ा 2011 में, सुना हुआ है, अपने टाइम इंटर करी थी। तो तब की बातों में बोलूं तो तब की बातें थी, हाँ मैन के लिए ये लिमिट है, वुमेन्स के लिए। अब तो सिस्टम ही खत्म कर दिया, ओके कर दिया। रेजिडेंट, हाँ जी, एज 80 और क्या है जल्दी बोलो, मोर, एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। हाँ एक दिक्कत आई थी, जिसका बर्थडे 1 अप्रैल आता है, जिनका बर्थडे 1 अप्रैल आता है, सरकार कहती है घबराइए, आपका बर्थडे कब आता है, मैं कहा 1 अप्रैल में। चक्कर क्या है सर, चक्कर ये है जी अभी 79 का हूँ, एक दिन बाद जस्ट 80 का हो जाऊंगा, मैं उससे क्या फर्क पड़ेगा सर, क्यों नहीं पड़ेगा। 80 का होने से मेरी सीधी स्लैब कौन सी बन रही है, 0 से 5। घबराइए नहीं, मैं कहा यही चक्कर है बस, क्या दिक्कत। अगर आप 82 के होते हैं अंजलि पहले ही, क्या दिक्कत थी, 82 से 83 हो जाते, तो पहले ही आप 80 से ज्यादा है, तो क्या चिंता की बात कर रहे हो। तो उस बंदे के लिए हमने इनकम टैक्स में प्रोविजन रखा, दोज पीपल जो हैव अ बर्थडे ऑन द 1 अप्रैल बिकमिंग द 60th। यही चक्कर पड़ेगा, उस दिन वो 60 के हो रहे हैं या 80 के हो रहे हैं, हमको 31 मार्च को ही एक दिन बैक ही आपका बर्थडे मान लेंगे, जबकि बर्थडे अगले दिन है। क्योंकि ये चीज ये पता करता है फिर क्या होगा सर, एक दिन की बात है, नहीं। अगर मैं थोड़ा डीपली जाऊं तो आप फीलिंग समझिएगा। आप एक दिन छोड़िए, एक एक मिनट की कीमत है। जैसे इंश्योरेंस, ध्यान सुनना, जब इंश्योरेंस होता है ना, लॉस ऑफ स्टॉक वाला कल परसों पढ़ रहे थे, अब माने जैसे वो डेट टाइम भी नोट करते हैं। मैंने कहा डेट कर दो, आज क्या तारीख होगी, 23 जनवरी, हमने टाइम देखा 11:45 के करीब मान लीजिए, हो गया टाइम नोट। अगले दिन के उसको अकॉर्डिंगली 22 जनवरी के या 23 जनवरी के 11:45 तक कवर है, नुकसान हो गया जी 12 बजे, 15 मिनट बाद आपने पॉलिसी नहीं दी हुई, कोई क्लेम नहीं मिलेगा। आप कहते दिन तो सेम है, 23 तारीख का, टाइम के अकॉर्डिंग। वो तो फिर वही आता गया ना, पार्शियलिटी है, जैसे मर्जी करा लो। वो तो फिर अपने मन ही सोचा है, नहीं नहीं सर पहले ही हो गया था, तो लेट हो गया, घड़ी खड़ गई थी, हम 12 बजे देख रहे हैं, नुकसान तो पहले ही हो गया था। नहीं, पूरा ध्यान से
अब मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस था 3 तारीख का था, 3 जनवरी का, और बार बार बंदा बांट कर रहा, कुछ वो नया सिस्टम कर दिया होगा, यूनाइटेड नेशन का है। वो कहता है भाई साइट रुकी, भाई क्या हो गया, मैं कहा भाई जल्दी कर दे, दिक्कत क्या है, दिक्कत कुछ नहीं, करने को तो 4 तारीख को भी कर दे, करने को 5 तारीख को कर दे, अगर भगवान ना करे 3 तारीख को कोई दिक्कत आ गई, गाड़ी का कुछ टूट गया, कोई दिक्कत आ गई, मुझे क्लेम नहीं मिलेगा, कारण क्यों, 3 को मेरी पॉलिसी क्या होगी, रात को 12 बजे एक्सपायर। तो फिर समझ नहीं रहा, तो उसने क्या करा, एक बार डीम्ड बेस पे लेटर लिखवा के, कोई ना कोई अप्रूवल था, ओटीपी वगैरह मेल पे आना था, वो आया ही नहीं, पता नहीं गवर्नमेंट की क्या साइट का चक्कर था, क्या ना ओटीपी आया नहीं, वो डर गया। मैं क्या काम कर दूं, अप्रूवल पे लेके पैसे भरवा दे, सेफ्टी है, तो ये बोलते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस, हमेशा इंश्योरेंस तभी आप क्या रखते हैं, प्रीपेड एडवांस में। 3 को खत्म हुआ था, मानो कि नहीं, 2 को करा के बैठ गए, एक दिन का ही चक्कर है। उल्टा आपा पहले हैं, गाड़ी ठुक गई, कंपनी को 2 बार शक होएगा, 3 तारीख कोई पॉलिसी खत्म हो रही है, 3 कोई गाड़ी ठुकी, ये चक्कर क्या है। सोचने वाली बात है कि शायद कोई फायदा तो नहीं करा रहा, कि हाँ जी पॉलिसी है, फायदा करा रहा हो, नहीं, मैं सारा पता पहले पे कर दिया, आपके सामने अगला प्रीमियम भी देके बैठा हूं मैं तो आपको, पहले पूरा साल पड़ा है मेरा, अगला 2 मिनट सोचेगा। तो ये बड़ी चीजें होती हैं जहां शक करता है, तो शक क्यों क्रिएट करना अपन ने, और ऐसी चीजों पे, तो बड़ा कीमती चीज है, तभी से सरकार ने डाउट ही खत्म कर दिया कि एक दिन के बर्थडे के चक्कर में आपका इतना बड़ा नुकसान नहीं करेंगे। ये नुकसान होगा किन लोगों का, 2 लोगों का, जो 59 से क्या बन रहे हैं 60, जो 79 से, जो पहले ही 61 के हैं उनको क्या दिक्कत, वो तो पहले ही सीनियर है, कोई दिक्कत ही नहीं। नेक्स्ट जल्दी कहेगा, 0 से 5 क्या, जल्दी बोलो, नील, 5 से 10 20, 10 के ऊपर 30। दूसरा इंडिविजुअल है, मैन वुमेन, वही बात आ गया, रेजिडेंट है, A60 और क्या है, मोर 80 एट एनी टाइम, पर लेस देन 80 है। 0 से कितना, जल्दी बोलना, 3 अप टू 3, जैसे आपको याद हो जाए। 3 से 5, 3,10,000 बोलता है, जान की याद है, मैंने क्या बोला था, 1 रुपए, कारण कि वो 1 रुपए वाला कंसेप्ट तो खत्म ही है, ज्यादा 2 रुपए कम हो गया, अगला होगा। नेक्स्ट 5 लाख से 10 लाख 20, 10 के ऊपर 30, बाकी तो मैं बात ही खत्म करी, ध्यान से पढ़ना, कौन, फॉर एन इंडिविजुअल अदर देन मेंशन ए एंड बी को छोड़ दो, और कौन, HEF AOP BOI, अदर देन सोसाइटी, सोसाइटी यहाँ कवर नहीं होती, सोसाइटी का ना वैसे बड़ा डिफरेंस है, टैक्स रेट है, हमारे सिलेबस में नहीं है, बट नॉलेज के लिए बताता हूँ, बड़ा डिफरेंट है। 10,000 तक भी टैक्स नहीं, 10 के ऊपर जाएंगे तो अगले 20,000 तक 10%, तो 20 से 30,000 तक बड़ा छोटू सा अलग से ही टैक्स है, 30,000 के ऊपर जाएंगे 30% अलग ही, तो कहोगे ये क्या टैक्स रेट है, तो बड़े अजीब है, तो तभी ने बोल दिया अदर देन। मेरा बच्चा कहता है सर ने बताया नहीं यार, कोई पूछ ले ऐसी रास्ते में, यार कॉर्पोरेटिव सोसाइटी कहते सोचते हैं, फर्म फर्म कंपनी, सर ने बताया नहीं, तो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का क्या होगा, अब यहाँ से बोलना इस पे स्लैब रेट ये वाली नहीं लगती, ये तो 2.5 लाख वाली लगा दो कि सर हाँ, सर ने कहा था बाकी सब पे कौन सी लगेगी, 2.5 वाली, ना ना, अदर देन बोला क्या, कोऑपरेटिव सोसाइटी यहाँ कवर नहीं है, और बाकी कौन कवर है, AJP, याद है मैंने लिखा था, मैं सिंपल लिखवाया थोड़ा, क्या, इंडिविजुअल, HEF AOP BOI AJP, मैंने सीधा लिखाया। हाँ वहां बच्चा सोच ले अपनी मर्जी है उसकी, सर ने लिखाया नहीं सोसाइटी, शायद वो भी होगा, नहीं मैंने नहीं लिखाया तो नहीं लिखाया, लॉ है ये, आप एक लॉ पढ़ रहे हैं, नॉट अकाउंट्स की, नहीं है तो एक्सेट्रा लिख दो, कि बाकी आ गया, सारे बीच में आ गए जी, नहीं, लॉ है, स्ट्रिक्टली जो वर्ड वहां लिखा है, आप तो बड़ा स्ट्रिक्ट पढ़ेंगे आगे जाके, कि बच्चे कवर्ड कर रहे हैं इसमें, कि बच्चे कवर्ड हैं डेफिनेशन में, मान लो कहीं पे, तो बच्चे कौन से कवर्ड है, मैरिड अनमैरिड, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, तो बड़ा टेक्निकल है, कई जगह मैरिड अनमैरिड कवर है, कई जगह डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कवर है, कई जगह स्टेप चाइल्ड भी कवर्ड है, तो क्या पूरा लॉ है, ये नहीं कि जो भी बोल दिया बच्चे कवर है, बच्चे कवर है। अब कौन से, मैरिड अनमैरिड, रिलेटिव पढ़ेंगे आप, रिलेटिव, रिश्तेदार, कि आपस में पैसा घुमाने के लिए काम करते हैं, गिफ्ट गुफ्ट चलता है, तो कौन सा रिश्तेदार गिफ्ट दे सकता है, ये भी पूरा बताया जाएगा, कौन कौन सा कवर है, स्पाउस के एंड पे, मिसेस के एंड पे कौन सा कवर है, मेरे एंड पे कौन सा कवर है, जब वो रिटर्न भर रही है तो उसके एंड पे कौन कवर है, हर जगह। PGBP में रिश्तेदार की डेफिनेशन कुछ और है, कैपिटल गेन में कुछ और है, अदर सोर्स में कुछ और है, तो लॉ पूरा देख के बनाया गया है, तभी तो हिंदुस्तान का टैक्स सबसे मुश्किल माना गया, तभी तो हिंदुस्तान का CA सबसे इंटेलिजेंट माना गया, अगर आप ये पढ़ गए तो इससे ऊपर रह क्या गया फिर आपके लिए, बाहर के तो बड़े इजी इजी हैं, साफ साफ सीधा सीधा काम है, वहां तो 2 नंबरी काम करती है, जो दिमाग अपना यहाँ चलाना है, जो टैक्स प्लानिंग, 2 वर्ड होते हैं सुने आपने, टैक्स इवेजन, टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन है चोरी, है टैक्स प्लानिंग भी वही है, पर वो इंग्लिश वर्ड ऐसा है, हम जाते हैं एज असेसमेंट, बैठते हैं रोज नए AO के पास, सेक्टर 17 में इनका ऑफिस है, IT डिपार्टमेंट, तो किसी बात हो ही जाती है, सर ये तो बंदे ने टैक्स इवेजन करी है, मैं नहीं सर, दिस इज टैक्स प्लानिंग, हम मेरे SSC को चोर नहीं बोल सकते, हाउ कैन यू से दैट, अगले 2 मिनट चुप कर जाता है, मैं CA बोल रहा है कोई, हाँ बंदा ने, क्लाइंट, क्लाइंट की तो हिम्मत ही नहीं, वो आपको लेके जाएगा, आप उसकी फीस लेंगे, ऐसे तो नहीं स्कूटर की कमा के जाने लगा,
चिट्ठी आई है तो उसको बुलाएंगे और चिट्ठी में आपको लेके जाएगा, तू भी चल पार्टी में। मैं कहा तू रहे बैठ, मैं ही जाता हूँ। तो वहां बैठेगा, हड़बड़ी में कुछ गलत मुझे तो बोल देगा, पता चलता नहीं तेरा। आप आराम से बात करते हैं टैक्स इवेजन। मैं क्या प्रूव दैट? आप कैसे कह सकते हैं? कौन सी प्रोविजन में कह रहे हैं यहाँ टैक्स इवेजन है? इट्स अ टैक्स प्लानिंग, दोनों फर्क क्या है? मैं आपका टैक्स बचा सकता हूँ, वो मेरा दिमाग है कैसे बचाए उसको प्रूव भी करा कि प्लानिंग है। अब बड़ी मूवीज देखते हैं, प्रूव नहीं होता ना, चोर बड़ा मजा आता है, बच गया है कैसे स्मार्टली तरीके से निकल गया। तो वो क्या चीज है अपना टैक्स प्लानिंग। इट्स बड़े बड़े जो सीएस बैठे हैं पुराने हो जाते हैं डे बाय डे, उनका दिमाग इसी इतनी सारी ट्रांजेक्शन देख के दिमाग ही तो डेवलप हो रहा है कि तब उस केस में ऐसे किया था, इस केस में ऐसे किया था, ये एंट्री ऐसी घुमाई थी अपन ने, इस एंट्री को इस तरह से लेना है। यही तो पैसे हैं और किसी के पैसे हैं? आपके फंड्स को मैनेज करना छोटी मोटी बात है यार, लोगों को लगता है कि ऐसी काम है, सीए कुछ नहीं कर रहा। एक लेवल पे स्टार्टर हमें यहीं से बनना पड़ता है कि इनकम टैक्स की रिटर्न भरो, जीएसटी भरिए, आने वाले टाइम में ऑडिटिंग करिए। एक लेवल पे आके आपका दिमाग ही एक सेटल हो जाएगा, भाई मैं तो काम ही कुछ और कर रहा हूँ, ये तो मेरे आर्टिकल्स करेंगे। और जितने अच्छे सीएस हैं, कल हमारा यहाँ पे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था, इतने बच्चों को मोटिवेट करा। कोई मेरे खुद के नॉन में ब्रदर हैं, E&Y में डायरेक्टर है, उसका 80 लाख रुपए का पैकेज है यार। उसने सोचा था 80 लाख का पैकेज होगा, सपना नहीं आता। 1.5 साल बाद वो E&Y का पार्टनर बन जाएगा, सीधा 2 करोड़ रुपए का पैकेज है। एक सीए तो वो भी है। लोग कहते हैं सीए के आज 30-40 हजार रुपए तक के खा रहे हैं, तो आपने देखा ही उसको जो तक के खा रहा है? उन्होंने आज देखा है ना आपको 30-40 हजार रुपए पे, ठीक है ना, कल को उसने ग्रो भी तो करना है। गिव 5 years टू यू, अपने आपको 5 साल दीजिए, आप खुद फिर बात करना कि आप तो वो काम कब के छोड़ गए। मैं जिन चीजों को आज के टाइम पे जानता हूँ, वो तो कंप्यूटर को हाथ में नहीं लगाते, वो तो रिटर्न को गंदा काम समझते हैं। कोई क्लाइंट का फोन आ, रिटर्न फोन ही काट देते हैं कि वैसे रॉन्ग नंबर। पहला कहता हाथ होगी, रिटर्न है, कहता क्या 500 रुपये थोड़ा बैठा हूं मैं। हाँ, स्टार्टिंग वहीं से है। सीखने की कोई एज नहीं, अगर सीखने का कोई बंदा आपको पैसे देता है फिर तो बढ़िया यार, और क्या चाहिए आपको, सीख गए पैसे मिल गए तो डबल काम हो गया। जब आपका लेवल सेट हो जाता है, बहुत हाई रैंक पहुंच जाते हैं, फिर तो टैक्स प्लानिंग चलती है सर। इतने बड़े, जब ऊपर से मोदी सरकार बैठी है, सारा काम ऑनलाइन चलना है, जितने बैंकिंग हो जाएंगी उतना काम हमारा बढ़ना ही बढ़ना है। हर छोटे से छोटे दुकानदार के पास तो जीएसटी है, लोग कहते काम नहीं है। मैं कह रहा हूँ सीए के पास इतने पैसे नहीं होंगे, उल्टा अकाउंटेंट 2-2 लाख रुपए कमा रहे हैं, 1.5 लाख रुपए महीना। कारण क्यों? लड़के नहीं मिल रहे। जीएसटी के आने से रिकॉर्ड्स इतने बढ़ गए। कौन मेंटेन करेगा? तो या आप सेल करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। आपका ध्यान कहाँ होएगा कि एज ए बिजनेसमैन मैं माल खरीदने पे दिमाग लगाऊंगा, सस्ता कहाँ से मिले, बेचने पे दिमाग लगाऊंगा, लड़कों को मैनेज करूंगा, दुकान मैनेज करूंगा, अच्छा जीएसटी बिल में मैनेज करूंगा। मेरे पास टाइम नहीं है इतना, मुझे एक अलग चाहिए चाहिए इसके लिए, अलग पर्सन चाहिए जो मेरे पूरी बात सुन सके, पूरा मेरा काम ध्यान सके। फीस बता दो क्या करनी है यार, अब आप मन बना लेंगे कि अगर करोड़ रुपए कमा रहे हैं उसमें से 2 लाख दे रहे हैं तो डन खत्म हो गई। अब 2 लाख मेरा आ जाए। कारण क्यों? ऐसे हमारे पास 10-12 पार्टियां हैं, अपने पैसे पूरे हो गए, जरूरत ही नहीं। अब धीरे सर के पास कई कंपनीज हैं, मोहाली में आईटी कंपनीज आजकल बड़ी लग रही है वहां पे, सस्ती जमीन होने के कारण। तो उनमें सिर्फ आप मानो, आप साल में धीरे सर को 3-4 बार विजिट जाना होता है, 3-4 बार, जस्ट एक बार जाना है और आना है, साइन करके आना है जस्ट। उसके लाख रुपए फीस है। क्यों? कंपनीज को मैंडेटरी है, यू हैव टू अपॉइंट ऑडिटर। एक उनका स्टैट ऑडिटर होता है, अगर आपने सुना हुआ स्टैट। स्टैट मतलब स्टैचुरी, हाँ, जो गवर्नमेंट की तरफ से शुड बी अपॉइंटेड एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। अब हर सीए थोड़ा बन जाएगा कि आपको मैंने बोला अब फीस है सर, आप सस्ते में भी मान सकते हैं, ज्यादा में भी मान सकते हैं, उससे ऊपर मांगे होंगे लोगों ने कि कंपनी है मैं तो 2 लाख लूंगा, ए भाई साहब ने 1 लाख बोल दिया, लगता आप आ जाइए, हमें तो ऑडिटर चाहिए। और कल को सोचिए, आज तो है नहीं, कल को उस कंपनी ने ग्रो भी करना है। जैसे जो ग्रो करती जाएगी वैसे से अपने पैसे और बढ़ते जाने हैं, काम बढ़ता जाना है, ठीक होना है। वो करना तो आपने है ही नहीं, एक लेवल पे आके आर्टिकल्स नहीं करना है, लोगों को पता ही नहीं। लोग वहां सोचते हैं, अब लॉन्ग रन नहीं सोचते ना, शॉर्ट रन तो कोई भी दिखा देगा यार। शॉर्ट रन तो कोई भी दिखा दो, यहाँ से कर लिया, यहाँ से कर लिया, ये कर रहा है। और हमने भी देखे हैं 25-25 हजार रुपए, मगर आज मैंने जितने लोगों को 30-30 हजार पे देखा है, और राइट नाउ कोई 30 हजार पे भी नहीं है। सब 15-15 लाख पे तो बेसिक स्टार्टिंग है। और मेरा खुद का आर्टिकल है, पूजा गर्ग लड़की है, इंटर बहुत ग्रुप, फाइनल बहुत ग्रुप, आर्टिकलशिप मेरी है, कोई बड़ी ब्रांड की नहीं है। लोगों में बड़ा हुआ ही आर्टिकलशिप, वहां से करनी है, वहां से करनी है, कहाँ मर्जी कर लो। अगर अकेडमिक्स इतना स्ट्रॉन्ग है कि इंटर बहुत ग्रुप लड़की का, फाइनल बहुत ग्रुप, प्रोफाइल इतनी अच्छी बनती है यार, कौन रोकने वाला नहीं लड़की को, बीकॉम भी नहीं करी हुई आज वो। लोग कहते हैं जी क्या सिस्टम है, ये सब बातें हैं। और डिलॉयट कंपनी में उसकी डायरेक्ट इंटरव्यू हुई है, घर बैठ के ऑनलाइन इंटरव्यू थी, बुलाना भी पड़ा। 15 लाख रुपए में उसकी स्टार्टिंग हुई है। स्टार्टिंग 15 कह रहा हूं मैं। अगर वो सही वेट करे, अब उसकी एज भी क्या है, आपकी जो बनते हैं 22-22 की एज में बच्चे सीए बन रहे हैं आजकल, 21-21 के, जो धीरे धीरे 21 की एज में सीए बन गए थे। अब 26-27 तक तो शादी भी नहीं करानी। 5 साल अगर वो वेट करे ना, मैं सही कह रहा हूं मैं,
वो 5 साल वेट करे खुद, वो 40-50 लाख रुपए भी होगी। क्या छोटी चीज है यार, 26 की एज में आपके पास 50 लाख रुपए पैकेज होना कोई मजाक थोड़ा है यार। इन लोगों को वैसे ही मजाक होता है, 50 लाख बहुत होते हैं सर। सैलरी वाले बंदे पूछते 5 लाख रुपए महीना घर पे आना, उड़ाना है, कहाँ उड़ाएंगे? और जो ऐशो आराम करने हो तो कंपनी ने देना है, आपने तो कुछ करना ही नहीं। आना जाना कंपनी का, रहना कंपनी का, खाना पीना कंपनी का। आपके तो सेविंग्स हैं बड़े, जितने मर्जी इन्वेस्ट कीजिए अपने ऊपर। हम देखते हैं ना हम लोग, कभी आप आपके सेमिनार्स रखेंगे, आपको बुलाएंगे जो डायरेक्टर हैं, तो मेरे तो कजन है वो सारे, हमें तो कजन हैं, मेरे टाउन की हैं सारे। यहाँ आपको मिलेंगे और खुद पर्सनली बताएंगे कि हम कहाँ से उठे हैं। साइकिल वाले बंदे, मोटरसाइकिल वाले बंदे आज मर्सिडीज नीचे हैं, बीएम नीचे हैं, तो कभी सोचा भी नहीं था। एक इमेजिन होती है ना बच्चे की खुशी, हम वाले पर देखते हैं, छोटे देखते हैं, खुश होते थे कि यार बीएमडब्ल्यू भी है या मर्सिडीज भी है। सोचने और करने में बहुत अंतर है। और अपने पैसे से कमाने का तो मजा ही कुछ हो रहा है कि भाई अपने पैसे से कमाया, और ड्यू टू एक चीज ने उसको दिया, वो डिग्री। कोई बिजनेस थोड़ा था उनके, करोड़ों हम लोग, हम पढ़ते हम लोग। अगर अपन करोड़ों होते क्या मैं पढ़ाता? मुझे क्या जरूरत पड़ी है पंगा लेने की? बड़ी आपाइश करते। बट पॉइंट है, डिग्री ऐसी है जो आपको आगे तक लाख लेके जाएगी। कल 16-17 बच्चे पास हुए, इंटर हुए, अब उनको बस फाइनल्स के लिए रफा दफा कर दिया। वो आर्टिकलशिप करिए अच्छी से अच्छी जहां कर सकते हैं, देन यू हैव टू फेस द फाइनल्स। 2025 में फाइनल होगी, तो उसे कंप्लीट कर लेंगे। अब अगली जर्नी आपकी है, जहां तक हम सफर में लगे हुए हैं। तो जो भी चीज पढ़ो बड़े ध्यान से, कि नोट्स लेके, टारगेट लेके, भाई नवंबर 23 को फिनिश। और अच्छी खबर है, ये रिजल्ट जो रेट हो रहा है, इसका कारण वही है, कल अपडेट हुआ थोड़ा सा, वो यही चीज है कि न्यू स्कीम के बारे में थोड़ा अभी फिर कॉन्ट्राडिक्ट है। कहते 8 फरवरी को क्लियर हो जाएगा। 30 से 6 तो आईसीई मांग रहा टाइम आपसे, 30 से 6 के बीच में। तभी वो खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे, कभी 19, कभी 23, कभी 30। क्योंकि उनको साथ के साथ ये भी बताना पड़ेगा आप लोगों को कि आपका अटेम्प्ट ओल्ड है या नहीं। क्योंकि बुक्स का चक्कर में आपको जो कह रहा था वही डाउट है। आपने फटाफट साथ के साथ क्या करानी है, रजिस्ट्रेशन। आईपीसीसी में जो अगला स्टेप होता है हमारा, रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो बुक्स भी आप ऑर्डर करेंगे हफ्ते बाद, उनके पास स्टॉक ना हो तो वो दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। तो उसके लिए वो आज भी माइंडसेट चल रहा है, आपस में मीटिंग्स चल रही हैं हर जगह। तो वही की भाई देख लो 2 मिनट, 8 फरवरी तो क्लियर कर ही देना बच्चे को। अच्छी चीज भी है, क्लियर कर दो यार, खत्म करो कि क्या ओल्ड है या न्यू। देन आप उस तरीके से आगे परस्यू कर पाए, आपका बच्चा भी क्लियर होता है कि हाँ सर मेरे 6 पेपर है या 8 है। ये क्लियर हो जाएगा पूरा, रिजल्ट भी क्लियर हो जाएगा अपने को। ठीक, तो नेक्स्ट देखिए। तो ये 2.5 तक आपको पता है माफ है, 2.5 से 5 5 है, 5 के 10 20 है, 10 के ऊपर जल्दी बोलना प्लीज, 30 है। विद ये एक नई चीज आपको बताता हूं जो कल रह गई थी, एक न्यू स्कीम लॉन्च करी। मैं लिखाया नहीं, सब बुक में है इसलिए लिखाया। न्यू स्कीम सरकार ने लॉन्च करी, बट सबके लिए नहीं, सिर्फ किसके लिए ध्यान देना, इंडिविजुअल और एचजीएफ, जिसका नाम बड़ा अजीब है सेक्शन का, 115 BAC इस सेक्शन का नाम है। थोड़ा दिखा दूं, ये रहा। बट अभी इतना नहीं बता पाऊंगा, बस इतना बता देता हूं, इसकी कंडीशनें बहुत हैं यार। ठीक है ना साहब, मैं है सेटिस्फाइड। कंडीशनें बहुत हैं। देखो सरकार अगर कुछ फायदा करती है तो कुछ छीनेगी भी। ये नहीं कि ये ऑप्शन है तो ये भी दे लो, तो पता ही आप बैटरी जाएंगे हमेशा। तो सरकार कहती नहीं, अगर इस ऑप्शन में जाओगे तो कुछ चीजें छोड़नी पड़ेगी, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, यहाँ फायदा था ये नहीं मिलेगा, और ये माफ था ना पहले, अब ये फिर माफ नहीं होगा। तो हमारे लिए तो समस्या तो क्या बढ़नी है, आजकल सॉफ्टवेयर हैं। एसएससी आगे, एसएससी मतलब क्लाइंट हमें आगे पूछता है सर मुझे किस में जाना चाहिए, ओल्ड स्कीम या न्यू स्कीम, इसमें भी टैक्सेशन में। तो हम दोनों तरह से उसका टैक्स निकालते हैं, जिसमें उसको बेनिफिट होता है रिकमेंड कर देते हैं। तो ये पता होना चाहिए आज के बाद के घर वालों के पास, अगर इंडिविजुअल हैं, एचईएफ हैं, ये स्कीम भी उनके लिए है। और स्कीम दिखना बड़े मजा लगेगी आपको, इसमें सारे रेट डाल दिए, छोटे से छोटे जो है। वहां से क्या था, 5 से सीधा 20 नहीं, यहाँ आपके मन की बात सुनी गई, क्या सुनना। 0 से 2.5 तो नील था, 2.5 से 5 सर वहां भी तो 5 था, 5 से दिख रहा है कुछ, दिख रहा है कुछ, वहां क्या था सीधा 10। तो यहाँ फिर मैं सोचता हूँ की बात को, कितने परसेंट, 10%। 7.5 से 10 15, 10 से 12.5 20, 12.5 से 15 25, 15 के ऊपर 30। तो ये है न्यू सेक्शन। बट अच्छी बात है कि आईसीआई ने अभी तक इंटर में रेट बढ़ा दिए, अच्छा लॉ बढ़ा दिया, प्रॉन्स क्रॉन्स बता दिए, ये पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है। बट पेपर में आज तक इससे हमारा टेक्स्ट सॉल्व नहीं करवाया, अच्छी बात है। क्वेश्चन आता है अच्छे वाला, नीचे लिखा होता है अज्यूम द क्लाइंट डज नॉट ऑप्ट, ऑप्ट समझते हैं, ऑप्शन यूज करना, डज नॉट ऑप्ट 115 बीएससी में, वही कहते हैं धन्यवाद। कारण क्यों, इसको पढ़ने से बहुत चीजें चेंज हुई, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं। सैलरी चैप्टर कहती मैं ये रोकूंगा,
हाउस प्रॉपर्टी कहता था अगर तू इसमें जाएगा फिर मैं ये नहीं करूंगा। बैक कैपिटल गेन अपनी बातें करता है, पीजी भी अपनी बात में आ गया, तो दिक्कत हो गई यार। तो दिक्कत तो है, सीरियसली दिक्कत तो है। बट अभी तक आईसीएन इसके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा, और इसमें हमने कुछ चीजें आपसे छीनी। एज का बेनिफिट यहां नहीं देंगे, पहली बहु कर दिया यार। और कितना करें आपका बताइए। आप कहते हैं अगर मान लो जी मैं इंडिविजुअल हूं, मैं हाँ हाँ हाँ, ऊपर से 60 साल का हूं, सही। मैंने नहीं आपको फिर कहना को वहां सर वहां तो आप 3 लाख करते थे, बेटा वहां थोड़ा वहां कर, फिर वहां चले जा। वहां 0 से 3 है, 3 से 5 है, 5 से भाई यहाँ क्यों आ रहा है। पर यहाँ एज का बेनिफिट नहीं, यहाँ लिखा हुआ है इफ द इंडिविजुअल ऑप्ट टू बी टैक्स अंडर सेक्शन कहां पे 115 न्यू रिजीम बोलते हैं इसको, न्यू चेन, न्यू टैक्स चेन, ओके। द एग्जम्पशन लिमिट इन केस ऑफ ऑल इंडिविजुअल वेदर द एज जो भी है शेल भी क्या रहेगी, 3 तो नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, पर ये थोड़ा डिफरेंट रेट है, एक बार देख लीजिए कौन सा सेक्शन है 115 नई चीज चली आज आपको। तो धीरे धीरे बुक से जब पढ़ना शुरू करेंगे, जहां मेन होगा उसको अकॉर्डिंग, जहां टिक मार्क करने वाला काम है हाँ पढ़ लिया सब पढ़ लिया, तो वहां ऐसे लीव इट, ओके। इसके बाद ये कुछ पॉइंट्स अभी समझ नहीं आएंगे। ये सरचार्ज याद है कुछ बोल रहा था आपको उस दिन, इंडिविजुअल के बड़े खतरनाक सरचार्ज रखे हैं। मैं भी रेट दिखाता हूँ, अंदर नहीं पढ़ाऊंगा, ज्यादा हो जाएगा। पहला रेट था 10, 15, 25, याद है कुछ, और था 37। हाँ सर आपने कहा था 50 लाख से ऊपर जाए 1 करोड़ तक 10%। क्वेश्चन नहीं करा अभी आपने उसका, क्वेश्चन नहीं करा, कराएंगे। 1 करोड़ से 2 करोड़ 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ 25%, 5 करोड़ से ऊपर 37%, तो कुछ तो होते ही होगा, ठीक है। तो ये बात करते हुए, तो ये था हेल्थ एंड एजुकेशन, कुछ याद आया, सेस कितने परसेंट था, 4%। वेयर एप्लीकेबल, ये एच एंड ईसी बोलते हैं इसको, एच एंड ईसी, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% किसका, टैक्स का। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं मेरे, क्या नाम है जो आपने नहीं करा हुआ, सही बोल रहा हूं। मैंने आपको जो कल परसों पीडीएफ दी थी वो नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी था, हाँ एज कम कर दी, ज्यादा कर दी, राउंड ऑफ कर दी, कम कर दी। लास्ट के 2 क्वेश्चन तो ज्यादा ही थे, वो जान के 6-9 केस बना दिए, इनकम भी रुपीज में दे दी, 1 2 3 4 में दे दी। तो आप उसको पहले कन्वर्ट कर रहे थे, फिर टैक्स निकाल रहे थे, फिर देख रहे थे एज तेरी कितनी है, मतलब टेस्ट है वो तो एक, ठीक है ना। और यहां से मेन हमारी गेम स्टार्ट होगी, यहाँ से जो सारे आपके क्वेश्चन चलेंगे, अभी नहीं करा सकता। ये एक ने पढ़ लिया, याद है कुछ, याद है कुछ, रिबेट। फर्क क्या रखना, ये नहीं कुछ भी बोल देना है, रिबेट है तो रिबेट है, रिलीफ है तो रिलीफ है, या वर्ड का बड़ा अंतर है, बच्चा तो रिलीफ बोल दो ना, ना ना, रिलीफ 89 में है, रिबेट 87 में है, डिडक्शन 80 में है, एग्जम्पशन सेक्शन 10 में मिलेगी, सब अलग अलग है। ये नहीं कुछ भी वर्ड बोल दिया, हाँ जी मुझे पता है एग्जाम है ना, एग्जाम नहीं, डिडक्शन है। अब यहाँ देखना क्या कंडीशन थी, याद है 3 कंडीशन थी 87 के लिए। आप इंडिविजुअल, फर्क नहीं है, देखो वहां इंडिविजुअल एच सारे थे, ये सिर्फ किसके लिए है, इंडिविजुअल के लिए। ऊपर से अब क्या चाहिए, रेजिडेंट, ऊपर से रेजिडेंट, हाँ एज का कोई चक्कर नहीं, बट आपकी इनकम 5 लाख या 5 लाख से कम, तो देख लीजिए शायद यही लिखा हुआ है, एक बार थोड़ा देख लीजिए। और लॉ यही कहता था, तो मैं थोड़ा पॉइंट्स में लिख दूं, असेसी इंडिविजुअल होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए, टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख। क्वांटम ऑफ रिबेट क्या मिलेगा नमन, अमाउंट ऑफ जितना तेरा टैक्स बनेगा। बचा कहता फिर भी आप कह सकते हैं सर शायद लॉन्ग टर्म इनकम हो, शायद लॉटरी हो, टैक्स ज्यादा बन जाए, पर मैं सारा थोड़ा माफ कर दूंगा। 5 लाख सीधा माफ करना तो बहुत बड़ी बात होगी, 5 लाख बोलना माफ करना तो बड़ा गलत बात हो जाएगी। 2.5 माफ है, देखो अगले 2.5 पे 5 है, वो पता नहीं अगले 2.5 आप कौन सा कमाते हो, लॉन्ग टर्म का, शॉर्ट टर्म का, लॉटरी का, कैजुअल इनकम का, हमें क्या पता। और 12,500 मेरी तरफ से, जो अगर नॉर्मल रहा तो 5 लाख 2.5 लाख का 5 12,500 होता है, तो विच एवरेज, इतना मैं आपके लिए कर दूंगा और कुछ नहीं कर सकता, ठीक हो गया। अभी इसका क्वेश्चन करने का फायदा नहीं, फिर समझ नहीं आएगा, तभी हाई नहीं किया हमने। ये आ गया जी रेट, अगले थोड़े से क्या लिखा हुआ पढ़ो, इन केस ऑफ फर्म एक ही रेट है ना 30, कोई स्लैब स्लूब नहीं। अगर सर आप 100 रुपए भी कमाएंगे तो 30 रुपए आपको टैक्स देना पड़ेगा, 70 रुपए जेब में। इसी कारण फिर मैं +2 की बात समझाऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्यों बनाया, बनाया ना +2 में आपने, फंडामेंटल्स में करेंगे बात उसकी बाद में, पर ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। मार्जिन सर चार्ज भी है, इस पे भी सर चार्ज है, पर ज्यादा तंग नहीं किया, एक ही रेट है सीधा, कितना 12%। अगर इनकम कितने से ऊपर गई 1 करोड़, खत्म। सर वहां तो बड़ा जी था, 50 से 1 करोड़, 1 करोड़ से 2 करोड़, 2 से 5, 5 से ऊपर, नहीं नहीं यहाँ नहीं करा यार, यहाँ मैं छोड़ो यार, पहले ही बोले लिया, पहले 30%। बाबूजी अगर आपने 50 लाख भी कमाए, 30% कितना हो गया आपका, 15 लाख रुपए, और कितनी, बहुत है यार, पहले जा ले लिए। अगर इनकम ही 2 करोड़ कमाई, करोड़ के ऊपर ही चले गए, 50 की बात कर लेता हूँ, 2 करोड़ का 30%, 60 लाख, 60 का अलग से 12%, 720 यार, बहुत है। और ऊपर से भी जाते जाते आप फिर कुछ लगाओगे क्या, शगन और डालोगे थोड़ा सा, ये देख 4% 6720 का,
ना करते 2-2.5 लाख रुपए वहां ठोक दोगे मुझे, 70 लाख रुपए गेम होगी, बहुत है यार, क्या बंदे को जान लोगे बस, बहुत है, ठीक है ना। हाँ बट यहाँ फिर वही कंसेप्ट यश रखा गया, कौन से का, अब मान लो आपकी इनकम ही आयुष 1 करोड़ 1 लाख हुई तो आप तो फंस जाएंगे, तो आप कहेंगे यार क्या पंगा ले लिया, 1 लाख रुपए ज्यादा का क्या कमा लिया, जान पे बन गया। क्यों 1 करोड़ 1 लाख ज्यादा कमाने से मैं आपको कहने लगा क्या बात है, बड़े आदमी, बड़े आदमी क्या, क्या बड़े आदमी, साले 1 करोड़ होता है छोटा आदमी क्या, 1 करोड़ भी तो बड़ा ही है, पर 1 करोड़ 1 लाख बोलने से आपके ऊपर आ गया सरचार्ज। इनकम बड़ी, दिमाग लगाना, जल्दी बोलना, अगर 1 करोड़ इनकम होती, 1 करोड़ का 30% क्या बनता, 30 लाख, इनकम बड़ी 1 लाख, पर 30 लाख का 12% बढ़ गया सरचार्ज, कितना, 360। अब इनकम बढ़ी 1 लाख और टैक्स बढ़ गया, तो कहाँ की सियानत है यार ये, कहाँ का रूल बना। तो गवर्नमेंट कहती घबराइए नहीं, तो बड़ा सोच समझ के लॉ है, जब पढ़ेंगे लॉ में यही तो फायदा है, कराने को मैं चैप्टर की नहीं रिठा दूं, क्या फायदा है यार, है बच्चों को समझ ही ना है, मुझे तो आता है, आप तो अंदर दबा के बैठे हैं सारी बातें, नहीं नहीं आज नहीं बतानी, आज नहीं बतानी, आराम से बताएंगे। अगर मैं एकदम से सारी बताने इंटेलिजेंस दिखाने पे आ जाऊँ तो मैं, मुझे आती है ना, वो तो आपको आती नहीं। आपको हजम भी तो करनी है बातें, इतनी सारी रोज सुनेंगे, 3 4 10 दिन तक तो आप प्रॉपर हैंड्स ऑन करेंगे, हाँ ये एग्जाम्पशंस हैं, ये रिडक्शंस हैं, सर ने ये रिबेट कहा, ये स्टेटस कहा, ये टैक्स माफ है, ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म होता है, अभी तो पता ही नहीं, बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। यही तो टीचर की कला है, अगर एकदम से फास्ट बॉलिंग छोड़ देंगे तो पति आउट है। तो खिलाना भी तो आपको है, आराम से कि हाँ भी देख समझा रहा है, इतनी बार हजम हुई, टैक्स निकालना सीखा, किसको आता है हमें, आम बच्चों को नहीं आता जल्दी जल्दी, बीकॉम तो कल को आप कराते हैं कि हम लोग 6 सेमेस्टर में, आपको अभी कराना है +2 वालों को, तो फर्क नहीं, तो बड़ा देख के चलना पड़ेगा, नॉट फास्ट, ओके। तो ये मार्जिन रिलीफ हर जगह मिलेगा, पर जहां ऐसा कुछ होगा 1 लाख से ऊपर, तो आप खुद ही कहेंगे सर 1 लाख ही छोड़ो यार, क्या दिक्कत है, पर ये सब कुछ लिखा लिखाया पड़ा है, मैं ये दिखा रहा हूँ आज आपको, लिखने की जरूरत नहीं, बाद में लिखेंगे। कंपनी में याद है कुछ कहा था, डोमेस्टिक और कौन सी गई थी, फॉरेन कंपनी। हाँ डोमेस्टिक में 2 रेट है, मैं अभी एक की बात करूंगा, 30%, 25% वैसे ही एक रेट रखा हुआ है, जिनकी 18-19 में कितनी सेल्स थी, 400 करोड़, ये बीच में डाल देते हैं गियर। हमेशा सरकार क्या करती है, 1 साल 3 4 साल बैक, कि उस साल अगर आपकी इतनी सेल्स थी, उतने से कम थी, डजंट एक्सीड, तो चलो आपके लिए 25% बचेगा, तो फिर तो फायदा ही है सर वहां जाने में। नहीं, मैं फिर कहूंगा जहां सरकार भी हजम करती है तो वहां कुछ पॉइंट्स भी बताए जाते हैं, आपको ये नहीं मिलेगा, आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, आपको ये नहीं मिलेगा, बचेगा, तो बात वही आ गई फिर, तो वही बात आ गई। अब 100 करोड़ का 30% करना और 30 करोड़, 100 करोड़ का 30% करना, आप कहते 30 करोड़, जब मैं दोबारा 100 का 25 नहीं करूंगा ना, फिर वो इनकम ही कितनी होगी, मान लीजिए 150 करोड़, आपको कुछ खर्चे क्लेम नहीं होंगे, जो खर्चे नहीं लिख पाएंगे तो प्रॉफिट्स ज्यादा आएंगे। प्रॉफिट अगर मान लो 150 करोड़ हुए, 150 CR हुए, उसका 25% भी कितना होगा, 37.5, उल्टा ज्यादा हो गया, तो थोड़ा ज्यादा हो गया, then you have to decide whether go for the 25 या whether go for the 30। तो कुछ ऐसे नहीं ना बोल सकता मैं कुछ भी, पर नॉलेज होना डिफरेंट। कल को आपको बोल दिया तुझे पता है डोमेस्टिक कंपनी का रेट तो 2 होते हैं, मैं क्या पता है यार, वो टर्नओवर बेस होता है 25 और 30, और ये नहीं कहेंगे 25 जाओ, आप फर्स्ट टाइम देख रहे थे ना, तो मैंने किसी बोर्ड पढ़ा 60% ऑफ फ्लैट, अब भागे अंदर, हाँ शोरूम में भाई क्या मिलेगा, पूरी शोरूम ऐसे देखा, इतना बड़ा शोरूम था, मैं डिस्काउंट कहाँ है, कहता ये छोटा सा बॉक्स लगा हुआ है इसके ऊपर है, जैसे बाटा वाले करते हैं, देखा आपने, इतने सी बाहर काउंटर लगा होता है मत्थे पे, ठीक है ना, 4 जूतियां रखी होती हैं, कौन से नंबर, 11 नंबर शूज, 10 नंबर, जो आम इंसान का पैर तो है नहीं, मेरे हिसाब से मेरा तो है नहीं, मैं ऐसे भागे शोरूम में, शीशा तोड़ के अंदर गया, ऐसे अंदर, मैं कहाँ से लग गई, कहता ये बढ़िया है, अच्छा यार, मैं और ही बूट देखी रहा हूँ बढ़िया से बढ़िया, कहता वो तो फ्रेश में, इधर देख ये रहे, और कलर भी ऐसे गंदे मंदे देखे छीना करे, और ऐसे लगता है चले 2 साल किसी ने पहने हुए हैं, कि मैं भी तेरे हैं भी अपने नहीं, मैं जो पहने वही ठीक है, हमने तो छोड़ दे, स्कीम है, अट्रैक्टिव जो है। 25% बच्चा सोचता है यार, मान लो 100 करोड़ हुआ तो 5 करोड़ बच जाएगा, 5%, यार सुन तो लो, आपको किसने क्या दिया, अगर सरकार ऐसा रेट रख रही है तो कुछ सोच की रख रही है, कोई कारण होगा, पागल है मैं अपना रेवेन्यू लॉस करूंगा, आपको तो टैक्स देना ही देना है, यू आर द मैंडेटरी पीपल्स, तो मैं आपको मना नहीं कर सकता, प्रॉपर प्लानिंग से चलूंगा, कुछ सिस्टम से चलूंगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें भी सरचार्ज है बड़ा अजीब सा, 1 करोड़ से ऊपर गए 10 करोड़ तक कितने, 7%, 10 करोड़ से ऊपर गए तो कितना, 12%, मार्जिनल रिलीफ यहाँ पे भी है, और हेल्थ सेस तो इस पे भी लग गया कितना, 4%। फॉरेन कंपनी पे लग रेट है जी कितना सर, एक ही रेट है, फॉरेन को तंग नहीं किया, 40, डोमिनोज वगैरह की जो कंपनीज है, मैकडी वगैरह, इट्स अ 40, उन पे भी सरचार्ज क्या है, 1 करोड़ से ऊपर गए तो 2%, 10 करोड़ से ऊपर गए तो 5%, रिलीफ यहाँ पे भी है, सेस यहाँ पे भी, मतलब कॉपी पेस्ट, लॉ में चेंज नहीं करा हमने, सबको रिलीफ दिया, सबको सरचार्ज दिया, सबको सेस भी दिया, बट रेट सबके अलग अलग हैं, किसी के 30-40, वही सरचार्ज बचा कहता बड़ा कम है सर 2%, यार जब टैक्स तूने 40% ले लिया, 2% कम है, तूने जो 2 करना है वो भी किसका करना है, पहली का सोचो तो सही ना, तो गवर्नमेंट बड़ा प्लानिंग से खेल रही है, तभी दिमाग ज्यादा लगेगा ना आपका।
अगर ई एक रेट होता क्या दिमाग लगता बताइए। आप कहते फिर तो सर बहुत ही क्या थी, तो रेट ही 30 खत्म, बात करो क्या सरचार्ज सबके लिए 10%, फिर तो क्या रह गया था, फिर दिमाग थोड़ा लगता कि फॉरेन कंपनी है, इंडिविजुअल है, रजिस्टर्ड है, रेजिडेंट है, बहुत दिमाग चलेगा, तभी तो पता चलता है टैक्स पढ़ रहे हैं कुछ, वरना ऐसे थोड़ा यार सीए बना देंगे आपको। और इंटर बनाने के बाद आर्टिकलशिप में जाना है, ऑफिस में काम करना है, तो दूसरा सीए भी सोचता है बच्चा इंटर पास आउट है तो कोई लेवल का तो होगा, उसने आपसे इनकम टैक्स कराना है, आपको मुझे तो पता नहीं इंडिविजुअल भी क्या होते हैं, वो पहले आपको 2 गले देगा, उससे पहले 4 गले मुझे देगा, इस साले तुझे पढ़ाया किसने है, ऐसे को तो जो देनी ही देनी है, वो तो है ही है कि पास ऐसे कर रहे हैं, तू पढ़कर कहाँ से आया, मेरा नाम मत लियो फिर वहां जाके। ये लगा था मैं तो क्या आप ही पढ़ के, हाँ फिर ठीक है, फिर तेरे हालात ऐसे हैं, कारण क्यों, मैं बच्चे को प्रैक्टिकल क्यों दिखाता हूँ, जीएसटी जब आपको पढ़ाऊंगा धीरे से आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे कि ये रिटर्न है, ये पोर्टल है, ये पेज है gst.gov.in, कैसे लॉगिन होता है, 15 डिजिट का है, बताया था मैंने, 2 कोड है, नेक्स्ट 10 नंबर पैन कार्ड है, तो बहुत टेक्निकली कहीं जाए तो अच्छा लगे यार, अगला आपसे पूछे यार बच्चे तूने पढ़ा बहुत अच्छा हुआ है, सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है, तारीफ यही है। E44AB इसमें हम ऑडिट करते हैं, अगला कहेगा यार ना नमन चेक करिए फाइल, ऑडिट करने आप पूछी जाओ, ऐसे खड़े हो, वो कहता ऑडिट करना है, आप बोल नहीं पा रहे क्या ऑडिट है, कहता इधर 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 44AB, ये क्या किस जिला बिली का नाम है, अगर 44 बोल रहा हूँ भाई, पीजीपी का सेक्शन है 28 से 44, बिजनेस का ऑडिट करेंगे, उसका करेंगे प्रोफेशन का, ए बी, तो पता होना चाहिए, फिर वहां जाके मजा खराब होता है, काम सीखने का मजा खराब होता है कि नॉलेज बुक खोल के तो कोई भी आंसर दे देगा, फिर आजकल चल रहा है नया सिस्टम, आईसी भी चीज पे वर्क कर रहा है, ओपन बुक सिस्टम का भी सुना आपने, फाइनल्स में एक पेपर था पहले, इलेक्टिव पहले था फाइनल्स में, अभी आई थिंक उसको भी मोल्ड मोल्ड कर रहे हैं, ओपन बुक पेपर समझते हैं चीज, लॉ में होता है वैसे ये चीज, ये लॉ में होता है, जब जज के पेपर होते हैं, जो आपका बचपन से सपना होता था कि अगर हमें बुक सामने रख के पेपर करने को मजा मिल जाए या कॉपी सामने रख के, तो ऐसे कहती आ जाओ फिर किताब भी ले आओ, आप कहते हैं ये भी जिंदगी में आ जाएगा, हाँ वो भी आ गया, बट दिक्कत है कोई बुक खोलता भी नहीं सीरियसली, कारण ओपन बुक सिस्टम जजेस में होता है, वैसे मोस्टली वहां चलता था पीसीएस में, यूपीएससी में ओपन बुक ढूंढने का टाइम ही नहीं, ढूंढी जाओ, 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो पागल तरफ 1000-2000 पेज है, ओपन बुक का कहीं से भी आ सकता है, ढूंढी जाओ, अब पागलों की तरह लग रहे हो थाड़ थाड़ उड़ा उड़ा के पेज मारने, आपने 15 मिनट खराब कर दिए 1 नंबर के चक्कर में, फिर वो यही तो टेक्निक है, कि ये टेक्निक और क्या है, आप जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, इजी ग्रैब से, कि बच्चे बड़ी जल्दी फाइंड आउट कर लेते हैं, अब बुक हो गई ये राजी पेज ये लिखा हुआ है, वो टेक्निक दिमाग ही तो है, कहाँ पढ़ा है कहाँ देखा है, अब इंटेलिजेंसी को फास्ट किया जा रहा है, लोगों को लगता है नकल मारने का तरीका, मैं करके दिखा दी, उल्टा इंटरव्यू लेके देखना, जो बच्चे पास हुए हैं वो कहता है सर हमने बुक ही नहीं खोली, जो पढ़ कर रहे हैं ठीक है यार, 60 का साफ साफ हो रहा है पेपर, वो लालच पूरी वाला है, जैसे आप घर बैठ के घर से पेपर देते थे, पूरा पैरा देख लिया, आप छोड़ते ही नहीं कुछ, मगर बुक में जो एक्स्ट्रा लाइन लिखी है वो भी लिख के जाऊंगा, ये गलत कहे, वो लालच होता है ना, लिखी जा रहे मैं कहता 2 लाइन छोड़ दूं, नहीं नहीं लिख ले क्या हो गया, वो लालच है, आपने 5 नंबर का क्वेश्चन करने के चक्कर में लिख दी कथा, टाइम वेस्ट हो गया, उसको तो पता ही नकल है, किसको नहीं पता कोरोना में क्या हुआ है, सबको पता है, पर वो देख रहे हैं अकल, नकली अकल से ना, टेपी जा रहे टेपी जा रहे टेपी जा रहे टेपी जा रहे, वो कहता पेपर ही रह गया, अगर सही चले वही चीजें सिखाई जाएंगी, हाउ टू फाइंड आउट द मेन मेन लाइंस, फटाफट कहां से मिलेगा, अब लॉ में इतने सारे सेक्शन है, कैसे निकालेंगे फटाफट, कहाँ है वो पावर, कहाँ है वो सेक्शन लिखा हुआ, बहुत चीजें काम करेंगी, तो ये सारी चीजें आ रही हैं, बट है इंटेलिजेंसी भी है, कहने के लिए नकल वकल ला लो, ओपन बुक सिस्टम्स को बोलते हैं, पहले भी था, अब पता नहीं 1-2 पेपर में कहाँ रखेंगे, इंटर में भी, तो ये चीज है, रेट्स ऑफ टैक्स ये कुछ हमने बात कर ली, वैसे ओवरऑल कोई जरूरत नहीं है, एक लास्ट क्वेश्चन है 8-9 नंबर बाद में करेंगे, 10 ये चलते जाएंगे, इसके बाद लास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ थ्योरी, ये हमारी सारी बातें होगी आपसे, और मैंने 2 सेक्शन बताए थे 288A और 288 कौन सा था, बी बताइएगा, तो उसमें क्या था याद है कुछ, राउंडिंग ऑफ, ये रहा, मतलब इस चैप्टर में थ्योरी होती है, हम पढ़ाते नहीं कभी, ये कारण क्यों थ्योरी सीए में काम ही नहीं आती, सिर्फ इसके क्वेश्चंस आपके पेंडिंग है, वो आपको कराए जाएंगे, क्वेश्चंस यू हैव द पेंडिंग वो कराए जाएंगे, आज के लेक्चर में आपको थोड़ा सा दिखाया, गिरीश ऊर्जा सर की बुक में से पीडीएफ आपके पास है, मेन मेन कंटेंट, रेट्स लर्न हो गए, स्लैब्स लर्न हो गई, पर्सन, एक्सेप्शंस, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, बेसिक बेसिक, अगला चैप्टर फिर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, जो तो मेन है ही है, इट्स ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, एंड फर्स्टली वी हैव टू कवर द क्वेश्चंस ऑफ दैट बुक, 10-11 क्वेश्चंस हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, कॉपी पे सीधा आंसर की बनाएंगे इसकी, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है कि अगर इनकम ये हो, मार्जिनल लीफ कई कंसेप्ट है यार, वो हो गया तो आप पूरा चैप्टर डन है, और पेपर में कुछ नहीं आता इसमें, डन है, तो यहाँ तक डाउट है तो पहले मुझसे पूछिए, जो घर बैठे हैं स्टूडेंट्स काइंडली पहले आप बताइए जी, गुण हार्दिक सेजल कोई डाउट रहे, नो सर, डन है, यस सर,